हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो देखो, कल के लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ा था और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स तो हम बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लाए, तो वो हम करेंगे। ठीक, तो ये स्टार्ट करने से पहले हमें रिवाइज कर लेना चाहिए थोड़ा सा कल वाला लेक्चर। तो कल वाला जो लेक्चर है आपको पहले जरूर देखना है, उसके बाद इस लेक्चर पे आना है। ठीक है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो देखो, कल वाला लेक्चर है, उससे अगर हम सब कुछ कंप्लीट करके 2 लाइनों में रिवीजन करें तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आपके सामने कोई रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, ठीक है, यहां से बन रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो पहली चीज है आपको रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ की जो हमारी इक्वेशन होती है वो लिखनी आनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए। तो वो कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है रेट इज इक्वल टू होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। मुझे उम्मीद है आपको इतना तो आता ही होगा, ये लिखना आना चाहिए, किसी भी रिएक्शन के लिए लिखना आना चाहिए रेट लॉ। ठीक, दूसरी चीज आपको ये आनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा करके, ये अल्फा प्लस बीटा करेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए अल्फा होता है, बीटा क्या होता है। तो आपको मैं सीधा सीधा ऐसे ही बोल देता हूँ लिखने के बगैर। अल्फा होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा अगर 0 हो तो इस कैटेगरी की रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक, अगर 1 हो तो इस कैटेगरी की अपनी रिएक्शंस होती हैं, 2 हो तो इस कैटेगरी की अपनी रिएक्शंस होती हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, ये सब कुछ होता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि ऑर्डर जो होता है ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए लास्ट में, कल के लेक्चर के लास्ट में हमने ये देखा था कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर जो ऑर्डर होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सीधा ये स्टोइशियोमेट्री कोफिशिएंट्स प्लस करके निकाल सकते हैं। और ऐसी रिएक्शंस जो मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, उन रिएक्शंस के अंदर स्लो स्टेप का जो रेट, मतलब ऐसा हम बोलते हैं कि स्लो स्टेप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप का जो रेट होता है उससे हम डायरेक्ट ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर ये स्लो स्टेप है तो इसका A प्लस बी कर देंगे तो ऑर्डर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने कल देखा था। अब हम क्या देखेंगे आज, तो आपको पता है ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है या फिर रेट लॉ है। इसके अंदर ये K कांस्टेंट हमने कहाँ से लाया था, आपको पता ही है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के लाया था। ये जो K कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर इसको किसी किसी बुक पे ये भी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, या सिर्फ रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक, तो आज हम इसी रेट कांस्टेंट के बारे में देखेंगे और इस रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट्स होते हैं वो देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन के ऑर्डर 0, 1, 2 ऐसे हो सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट जो होगा वो डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब ऐसा बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक, अब कैसे पूछा जाता है वो तो आपको तब ही पता चलेगा जब हम इसको खत्म करेंगे, जब हम ये ऑर्डर वाला सिस्टम, मतलब यहाँ से रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालेंगे, तब ही आपको पता चलेगा कैसे पूछा जाता है। ठीक, तो हटाते हैं इसको, ये थोड़ा सा रिवाइज हमें करना था। चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक जो आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखोगे वो रहेगा हमारा ये वाला। लिख लो आप अपनी नोटबुक के ऊपर रेट कांस्टेंट एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आप ये लिखो, तब तक मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपने आज का टॉपिक डाल दिया होगा, रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। ठीक, तो अब देखो करना कैसे है हमें। हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, वो हमारी है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B, यहाँ से बन रहे हैं C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ये हमने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर ली। ठीक है,
आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करना है, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपको खुद ही सब समझ में आ जाएगा। लेकिन बस कंडीशन यही है कि आपको सीक्वेंस वाइज देखना पड़ेगा। अगर आपने सीक्वेंस वाइज नहीं देखा आपको कभी समझ नहीं आएगा, आप जिस मर्जी टीचर से पढ़ लो, ठीक है। तो मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए ये कर रहा हूँ काम, तो देख लो एक बार, समझ लो यूनिट्स। तो अगर यूनिट्स समझ में आ गए आपको तो फिर एक लाइक कर लेना आप इसको, ठीक है, इस लेक्चर को, क्योंकि वहाँ से एक लाइक को देख के या 2 लाइक्स को देख के मुझे मोटिवेशन मिलेगी मैं यहाँ आपके लिए लेक्चर बनाऊँ, ठीक है। अब देखो हमने जनरल रिएक्शन कंसिडर कर ली, ठीक। टॉपिक आपने लिख लेना है पहले ही, रेट कांस्टेंट एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखो जनरल रिएक्शन कंसिडर करेंगे तो क्या इस रिएक्शन के लिए आप रेट ला एक्सप्रेशन लिख सकते हो? तो लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा हमने कल किया था, ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ठीक। ये ए और बी नहीं लिखना, अल्फा बीटा लिखना है। अब देखो ये हमने लिखा, अब वही इसको हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आपको पता है रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के कांस्टेंट लग जाएगा ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहां जो के है, के इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखोगे, या इसको किसी बुक पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसी बुक पे ऊपर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक के ऊपर इसको सीधा सीधा रेट कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इतना आपको क्लियर हो गया कि के है क्या, यहाँ के हमारा है, ये के हमारा क्या है, यहाँ एक कांस्टेंट है और कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक। अच्छा अब देखो के जो है वो हर एक रिएक्शन के लिए अलग होगा, ठीक है, हर एक रिएक्शन के लिए के अलग होगा, जैसे जैसी रिएक्शन होगी उस हिसाब से के अलग होता जाएगा, ठीक। अब आपको एक चीज और लिखनी है यहाँ, अल्फा और बीटा। देखो ए और बी तो हमें यहाँ पता है कि क्या है, ए हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, बी हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है। अल्फा और बीटा क्या है आपको पता है, यहाँ लिख सकते हो वेर, या हेयर लिख लो सीधा, हेयर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एन मान लेंगे इसको हम। और ये अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो हमने एन क्यों माना, देखो अल्फा प्लस बीटा करके कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, या 0 या 1 या 2, उस पूरी वैल्यू को हम एन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा को, मतलब अल्फा प्लस बीटा करके जो वैल्यू आएगी उसको हम एन मान लेते हैं, और एन को हम बोल देते हैं यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अगर देखो एन की अगर 0 आई तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, एन इज इक्वल टू 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर, एन इज इक्वल टू 2 आया तो सेकंड ऑर्डर। एन कहाँ से आया, अल्फा प्लस बीटा करके, ठीक। देखो ना, अगर हम बार बार बोलें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, उससे अच्छा है हम बोल दें एन इज इक्वल टू 0। एन है क्या चीज़ है, एन अल्फा प्लस बीटा करके आया, ठीक है। एन हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो आप बता दोगे, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आ गई हमारी दूसरी चीज, अब हमारे आ गई यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। रेट कांस्टेंट क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज हमें पढ़नी है, रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट्स होते हैं, ठीक। अब देखो हमने एक जनरल रिएक्शन ली है, इस रिएक्शन को ही लेके हम जनरली पहले यूनिट निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट का, ठीक है, जनरली निकाल लेते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर आएंगे, ठीक। आपको पता चलता जाएगा कैसे करना है, ठीक है। अब आप यहां देखो हमने अभी लिखा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा की पावर बीटा, ऐसा लिखा हमने, ठीक है। अब आप ये देखो कि रेट कांस्टेंट के है हमारा, के, तो हमें के के यूनिट्स निकालने, तो के को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता ही है, इस के को यहां से बाहर निकालेंगे तो के इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाई ए की कंसंट्रेशन टू बी की कंसंट्रेशन, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। कुछ भी नहीं किया मैंने, जिसको यहां से निकालते हैं उस वाली टर्म को नीचे कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो रेट ऊपर कर देते हैं, तो के निकाला तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन ये आ गया, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा, से हम एक लाइन लेते हैं नीचे, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप ये देखो, देखो हमें
इसको ऐसे भी लिखना, अगर लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको पता है कि रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट हमने पहले देखा था। रेट के यूनिट्स हमने कैसे निकाले थे, आपको पता है, मैंने आपको बोला था रेट इज इक्वल टू कुछ नहीं होता, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, यही होता है रेट। जब रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने यही लिखा था, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, ये होता है यूनिट रेट का। ठीक, अब कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी बोलें तो आगे वो हम रख के देखेंगे, कंसंट्रेशन को यहाँ मोलैरिटी लिखते हैं, लेकिन आपको अभी उतनी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस इतना याद रखना है कि रेट इज इक्वल, रेट का यूनिट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हम आर करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप ये देखो कैसे लिखेंगे इसको। देखो आपको पता है रेट का यूनिट क्या होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, रेट इंटू 1 अपॉन ए इंटू अल्फा बीटा। देखो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया, इस रेट को इधर लेके आया तो इसको 1 अपान में कर लिया। अब ऐसे ब्रेक करना है कि इसको आप फिर से मल्टीपल करोगे यही आएगा। देखो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, रेट को 1 से मल्टीपल करेंगे, रेट अपान ये आएगा वही आ जाएगा। तो रेट को मैंने बाहर लिख लिया, तो इसको ए और बी को 1 अपान करके इस तरफ लिख दिया। क्यों लिखा, सिंपल करने के लिए। देखो ऐसे आपको अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास है 2/4, ये है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 इंटू 1/4, ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 2 मल्टीपल बाई 2/4 ही आएगा फिर से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ये रफ है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसी तरह हमारे पास रेट बाई ये था, तो मैंने रेट मल्टीपल बाई 1 बाई ये लिख दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पावर शावर कहाँ है, ठीक है, ये सारी पावरें आपको पता ही होना चाहिए वहाँ कहाँ है। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, इतना आपको क्लियर हो गया कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां एक बार लिखते हैं k इज इक्वल टू, कैसे लिखा हमने, रेट इंटू 1 अपान ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा। ठीक, ऐसा लिखा। अब आपको पता है रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट लिखना है सीधा, क्योंकि यूनिट्स निकालने के लिए यूनिट्स लिखने पड़ते हैं। तो रेट का यूनिट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ये होता है, मल्टीपल बाई ये 1 तो 1 नहीं है, डिवाइडेड बाई यहां क्या लिखूं। अब आपको पता है ये ए जो है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, ऐसा है। अब आप देखो ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन की पावर बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, देखो ना, दोनों कंसंट्रेशन है, ए और बी दोनों ही कंसंट्रेशन हैं, तो दोनों को कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। एक ए की है, एक बी की है, वो बात तो ठीक है, लेकिन है तो दोनों ही कंसंट्रेशन हैं। ठीक, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। अब देखो ऐसा लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसा, ये हम एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं जो आपको काम आएगी। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीपल बाई 1 अपान, देखो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, आपको पता है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन दोनों सेम है, तो हम यहां लिखेंगे कंसंट्रेशन। ठीक, एक और पावर जो है इसकी अल्फा इसकी बीटा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे। ठीक, अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन, एन हमने लिखा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पूरा ही हम कंसंट्रेशन के ऊपर एन भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अभी हमने देखा कंसंट्रेशन सेम, पावर ऐड। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन, तो यहाँ एन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है क्या चीज़ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब देखो ये किसकी वैल्यू आ रही है, के की वैल्यू। किसकी यूनिट निकाल रहे हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, के की यूनिट्स निकाल रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करें अगर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहां कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, मल्टीपल बाई इस कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन है ना, तो ऊपर जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऊपर जाने से माइनस एन हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है नीचे से जब ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, कि प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस एन ऊपर जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। मल्टीपल बाई इस टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो टाइम की पावर -1 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? देखो इस टाइम को हम ये तो बोल सकते हैं ना कि टाइम की पावर 1 है, इसी तरह इस कॉन्सेंट्रेशन को हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन, टाइम की पावर 1 मतलब टाइम। तो इसको देखो कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहाँ भी आप ऐसा लिख सकते हो कि इसकी पावर 1 है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। हमने इस कॉन्सेंट्रेशन को भी ऊपर ले लिया, टाइम को भी हमने ऊपर ले लिया, टाइम की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको। अब देखो
यहाँ क्या अप्लाई होगा अभी। अब अगर आपको इसमें कोई गड़बड़ लगती है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, टेलीग्राम आपके लिए बनाया हो मैंने ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देखो कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन, ये वही चीज हो गई, बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी। तो कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन को हम सिर्फ कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। इसकी पावर में क्या लिखेंगे, पावर ऐड होगी, तो 1 इसकी पावर है, प्लस ऐड होगी ना, प्लस ये माइनस एन ऐसा होगा, ठीक, इनटू टाइम की पावर -1 ऐसा होगा। अब आपको पता है यहां से क्या आएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम की पावर -1 ऐसा होगा। तो ये आ गया के का जनरल यूनिट, ठीक। इसको आप अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है दिमाग में, बिल्कुल सिंपल है, 2 बार आप सॉल्व करो हो जाएगा। फाइनली आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ये जनरल इक्वेशन आ गई हमारी रेट के यूनिट निकालने के लिए, ठीक। अब आपको ये पता है कि जो रेट इक्वेशन है, ये रेट इक्वेशन है ना, मतलब रेट ला एक्सप्रेशन है, इसके अंदर एक टर्म ऑर्डर भी तो आता है, ठीक। तो अब आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 होगी, ये आपको पता है। तो अगर यहाँ 1 2 1 2 0 1 2 हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा 0 1 2 हो सकता है, तो के की वैल्यू भी फिर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए के यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आपको जनरली के की वैल्यू आपने ये निकाल ली, ठीक। अब आप निकालोगे के के यूनिट्स जो हैं, देखो के यूनिट्स के लिए ये वैल्यू आपने निकाल ली जनरली। अब आप इसको यूज करोगे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए के यूनिट्स निकालने के लिए। के क्या है, रेट कांस्टेंट, अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी ले लें अगर इसमें, तो यहां लिख सकते हो आप टेकिंग SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, इसको मोलैरिटी बोल देते हैं, ठीक है। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, ये होता है ये। अब अगर हम कंसंट्रेशन को ये ले लें, कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर ले लें, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स बोल सकते हो, ठीक है, या मोल पर लीटर भी बोलते हैं। तो फिर इसमें इस इक्वेशन में आप ये पुट करो कंसंट्रेशन की जगह, तो यहां कंसंट्रेशन है तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन हमने क्या लिया, मोल लीटर इनवर्स ले लिया, इसकी पावर हो जाएगी 1 माइनस एन, ठीक है। आगे टाइम को हम टाइम का भी ऐसा यूनिट ले लेते हैं, टाइम का ऐसा यूनिट होता है, लिख सकते हो एन टाइम इज इक्वल टू सेकेंड। आपको पता है टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है। तो मोल सेकेंड को एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एस से, ठीक है। तो अब यहां मैंने लिखा है टेकिंग ऐसा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, हम क्या ले रहे हैं, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम का ऐसा यूनिट ले रहे हैं सेकेंड, ठीक। अब देखो यहां इसमें इसको पुट करना है, इस लाइन को उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो कंसंट्रेशन की जगह मोल लीटर इनवर्स आएगा, टाइम की जगह सेकंड आएगा, ठीक। तो कंसंट्रेशन को हमने लिख लिया मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर 1 माइनस एन है ये, तो टाइम सेकंड है, सेकंड को एस की पावर -1 लिख दो, ठीक। तो ये बन गया हमारा कंसंट्रेशन के यूनिट्स पुट करके जनरल इक्वेशन, इसके लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स के लिए, ठीक। K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड की पावर -1, ये हमारा बन गया फाइनल, ठीक है। अब आप एक लाइन लिखोगे यहां, नाउ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। यहां मैंने जो लाइन लिखी है, इस लाइन को आप पढ़ो, देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जनरल हमने एक इक्वेशन बना ली है, आपको 2 बार करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। देखो हमने अभी यहां बोला कि ये हमारे पास फाइनल के यूनिट्स के लिए जनरल इक्वेशन आ गई है। अब आपको पता है इस इक्वेशन के अंदर एन आ रहा है, एन है क्या चीज, एन हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब हम अगर एन की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो जो यूनिट यहां से निकलेगा तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट होगा के का, ठीक है। अगर हम इस एन को 1 पुट करेंगे तो जो यूनिट यहां से निकलेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा, के का यूनिट, ठीक है। अगर हम 2 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट होगा वो, ठीक। तो आपको ये इक्वेशन पक्का याद रखनी है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट या फिर कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ
रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन आपको पता है, ये नहीं पता तो ये तो पता हो सकती है, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, टाइम की पावर -1, ठीक। तो ये पता होगी तो आप आराम से निकाल लोगे। इस लाइन को एक बार पढ़ो कि इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, इससे, इस इक्वेशन से। तो एक बार आप इसको लिख लो अच्छे से, इसको हटाते हैं फिर यूनिट्स कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने? तो अभी आप लिखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो अभी हमने क्या इक्वेशन निकाली के यूनिट्स के लिए, हमने इक्वेशन निकाली ये वाली। देखो ऐसा किया ना हमने, के इज इक्वल टू क्या किया हमने, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को अभी नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे मोल पर लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड की पावर -1। ये हमने अभी इक्वेशन निकाली है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि ये रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने के लिए जनरल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि हम जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे। देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे निकालेंगे, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है आपको पता है, आपको पता है, यहां आप लिख सकते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर की जितनी भी रिएक्शंस होंगी ना, सब के लिए के का यूनिट एक ही होगा, तो तभी मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n इज इक्वल टू 0 होगा। देखो आपको पता है यहां इस इक्वेशन के अंदर n क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अभी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा को हमने n माना था, n है क्या चीज, ऑर्डर। तो अगर n इज इक्वल टू 0 होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल टू सेकंड होगा, सेकंड ऑर्डर n इज इक्वल टू 3 होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो हम निकाल रहे हैं यहाँ के का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो आपको पता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड की पावर इनवर्स, यही लिखा है। तो बस n की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो, दैट्स इट, बाकी सॉल्व कर लो। मोल लीटर इनवर्स इंटू 1 माइनस एन, n इज इक्वल टू 0, सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब देखो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या बचेगा, मोल लीटर इनवर्स, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 नहीं बचेगा, सेकेंड इनवर्स आएगा। तो यहां से मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये आएगा, ठीक है। तो k का यूनिट आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये किसी भी जीरो ऑर्डर, कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए k का यूनिट ऐसा होता है, ठीक। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने जब रेट का यूनिट निकाला था वो भी बिल्कुल ऐसा था। रेट का यूनिट आप चेक करना, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो रेट, सिर्फ रेट का यूनिट आपको पता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। तो कंसंट्रेशन को अगर हम मोल लीटर इनवर्स लिखें, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम को सेकंड लिखें, तो यहां से बनता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो रेट का यूनिट भी यही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी यही होता है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट भी क्या होता है, रेट के यूनिट जैसा ही होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। तो आप बोलोगे जीरो ऑर्डर के केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये दोनों सेम होते हैं, ऐसा कर लो आप, ठीक है। देखो रेट का यूनिट भी वही है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट भी वही है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको अभी मैं आगे कराऊंगा, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना आ गया होगा, ठीक है। करना क्या है, देखो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। आपको पता है हम पढ़ क्या रहे हैं ये पता होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट तो आपको पता ही है, जैसे प्रेशर का यूनिट पास्कल, बार टार होता है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, ऐसे करके होता है ना। मास का यूनिट केजी होता है। इसी तरह हम पढ़ रहे हैं रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए आपको पता है पहले रेट कांस्टेंट को बाहर निकाला, उसकी एक जनरल इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन में n था तो n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए देखें के यूनिट्स,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n इक्वल टू जीरो पुट करेंगे क्योंकि n इक्वल टू जीरो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। इसी तरह आगे अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट देखना पड़े तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आपको ये बताया मैंने कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो रेट के यूनिट के बराबर ही होता है, मतलब रेट का यूनिट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट सेम सेम होते हैं, ठीक, ये याद रखना है। अब देखो मैं दूसरा लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब आप मुझे खुद ही बोल दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं है। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए रेट का यूनिट कैसे निकालेंगे, आपको पता है, रेट का भी हमने निकाला, यही होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड की पावर इनवर्स, यही होता है। तो n की वैल्यू यहां 1 है, तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट कर लो, ठीक, तो क्या आएगा यहां से, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो आएगा, सेकंड इनवर्स। आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो ये पूरे का पूरा 1 हो जाएगा, 1 मल्टीपल बाई सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो ओवरऑल आएगा सेकंड इनवर्स, ठीक। या फिर इसको सिर्फ s इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो k का यूनिट आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ सेकंड इनवर्स, ठीक। ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट निकालो, ठीक। तो k का यूनिट हमने निकाला, वो आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकंड इनवर्स, ठीक है। यहां जीरो था तो मैंने 1 क्यों लिख दिया, आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल है, किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो ये पूरे का पूरा 1 के बराबर हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या आया, सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। याद नहीं करना है आपको, निकालना आना चाहिए। निकालोगे कैसे, जनरल इक्वेशन यूज करके, ठीक। अब आप मेरे साथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो। देखो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर थर्ड केस है, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। आपको पता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए n की वैल्यू क्या होगी, बोलो जल्दी, n इक्वल टू 2 होगा ना, तभी तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। n है क्या चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर के लिए n2 होगा, दैट्स इट, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे यूनिट निकालोगे k का यूनिट, तो k की लिख दो पूरी इक्वेशन पहले, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n, अभी हमने निकाला सेकंड की पावर इनवर्स, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, तो यहाँ लिख दो 2, शॉर्ट करने के लिए 1 माइनस 2, ठीक। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स तो वही है, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 यहाँ आएगा, सेकंड इनवर्स यहाँ आएगा। अब इस -1 को अंदर मल्टीपल कर दो, इसमें ऊपर -1 आ गया ना, इसको अंदर मल्टीपल करोगे तो देखो मोल को इस -1 से मल्टीपल करेंगे ना, मोल की पावर -1 हो जाएगी। लीटर को लीटर के ऊपर पहले से ही -1 ने, इसको इस -1 ने से मल्टीपल करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लीटर की पावर 1 हो जाएगी। सेकंड की पावर तो है ही पहले से ही इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये k की यूनिट हो गई, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यहां लीटर के ऊपर इनवर्स नहीं है, ठीक है, मोल के ऊपर इनवर्स आ गया। अब कैसे आया आपको पता है, आपको कैलकुलेट ही करना है सीधा, ठीक है। पावर को अंदर मल्टीपल कर लिया ना, इस -1 को अंदर मल्टीपल कर लिया, मोल इनवर्स, -1 को लीटर वाली से मल्टीपल किया, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, लीटर पावर 1, सेकंड तो है इनवर्स। तो ये यूनिट आ गई k की हमारी, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो कितना आसान है, यूनिट निकालना आना चाहिए आपको, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको ये आ गया होगा। अब थर्ड देखो, आप लिखोगे फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हम निकाल के आ रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए k की यूनिट्स, ठीक है। k है क्या चीज, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 होगा, तो इसको अंडरलाइन करो। अब आप खुद निकाल के मुझे बताओ जल्दी जल्दी, थर्ड तक ही आपको निकालनी है, उसके आगे नहीं, उसके आगे आपको नहीं पूछेंगे। अगर पूछ लिया किसी फिफ्थ ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर की तो आप आराम से निकाल सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इक्वेशन पुट करनी है आपको। यहाँ क्या आएगा, k इज इक्वल टू क्या आता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n, सेकेंड की पावर, ये जनरल इक्वेशन है। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करोगे, 3 पुट करोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो अब आप क्या करोगे, मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आएगा, सेकंड इनवर्स से। ये देखो बेसिक मैथमेटिक्स है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस -2 को अंदर मल्टीपल कर लो, -2 को मोल से मल्टीपल करेंगे ना, तो इधर पीछे -2 नहीं लगा देना, ये पावर है, तो पावर मोल के ऊपर पावर आ जाएगी, ठीक है। मोल के ऊपर -2 आ जाएगा, लीटर -1 पहले से ही है,
तो लीटर -1 इंटू -2 करेंगे तो लीटर के ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 1 2 लीटर के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। सेकंड तो है इनवर्स, ठीक। तो ये यूनिट आ जाएगा फाइनल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का, ठीक है। मोल -2 लीटर 2 और सेकंड -1, ठीक। ये आप लिख सकते हो थर्ड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, ठीक। अब आप ये देखो, यही है, देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने निकाला, जीरो ऑर्डर के लिए निकाला, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए निकाला। इतने आपको निकालने आने चाहिए, ठीक। इससे ज्यादा आपसे पूछे नहीं जाएंगे। अगर पूछ लिया, सपोज अगर आपसे पूछ लिया फोर्थ ऑर्डर, देखो फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर तक रिएक्शंस जाती ही नहीं है, ठीक। अब क्यों नहीं जाती हैं, आप उसकी स्टडी हायर क्लासेस में करोगे, इतना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो आप बस इतना याद रखो, अगर आपसे पूछ लें कि बताओ फोर्थ ऑर्डर के लिए, फोर्थ ऑर्डर के लिए आपको पता है क्या होगा, इनकी वैल्यू 4 होगी, दैट्स इट। बस जनरल इक्वेशन में इनकी वैल्यू 4 पुट करो, जो आया वही होगा यूनिट, ठीक है। के का यूनिट वही होगा, ठीक। इतने हमने ये काम कर लिया। अब आप देखो, आपको क्या करना है, दो दो बार ये यूनिट्स निकालने, एक बार जनरल इक्वेशन भी अच्छे से डिराइव करके देखना है, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ लें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक या फोर्थ ऑर्डर तक, ठीक। तो आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये यूनिट्स है ना, जो ये यूनिट्स है, ये आपको थोड़े थोड़े दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। अब दिमाग में आने का मतलब क्या है कि जब हम ऑर्डर निकालते हैं वहां ये थोड़ा थोड़ा काम आ जाता है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम सिर्फ यूनिट्स देख के उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक। अब देखो, पहली चीज आपको याद रखनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के का यूनिट आता है वो किसके बराबर होता है, वो रेट के यूनिट के बराबर ही होता है, ठीक। उसके बाद आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ सेकंड इनवर्स आता है, ठीक। सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट आता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, और मोल के ऊपर -2 वाली पावर आ गई थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ खत्म, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट वाला काम यहाँ खत्म हो गया। अब आप ये देखो कि हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। इतना आपको पहले क्लियर करना है, बिना क्लियर करे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिना क्लियर करे आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक। देखो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर मिला के हमें क्या समझ में आता है कि हमें एक तो रेट लिखना आना चाहिए, रेट लिखना आना चाहिए और ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो थर्ड चीज, हमें यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। और रेट कांस्टेंट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, इतना हमें पता होना चाहिए आज और कल के लेक्चर को मिला के। अब आपको मैं ये चीज बताता हूं, देखो ये तो हमारा टॉपिक यहाँ यूनिट्स वाला खत्म हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो एक तो क्वेश्चंस होंगे जहां रेट लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, मतलब रेट एक्सप्रेशन अप्लाई होगा। तो कैसे क्वेश्चंस निकालेंगे, सपोज अगर रेट मैंने लिख लिया, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ठीक, ये हमारा। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दी होगी आपको, ठीक है, के की वैल्यू भी दी होगी, तो ए की वैल्यू भी दी होगी, आप रेट की वैल्यू भी दी होगी, बी की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक। या फिर इसी तरह ए की वैल्यू पूछ सकते हैं, के की वैल्यू पूछ सकते हैं, या रेट की वैल्यू पूछ सकते हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक, जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप। दूसरे क्वेश्चंस कैसे होंगे, जहां आपको क्या करना पड़ेगा, जहां आपको सब कुछ दिया होगा, रेट एक्सप्रेशन दिया होगा, ये सब कुछ दिया होगा, आपको सिर्फ बताना होगा, यहां से चेक करके बताना होगा कि ऑर्डर क्या है। तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन दिया है तो आप सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा को प्लस करोगे तो वही ऑर्डर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो रेट लॉ हमें दिया है, रेट लॉ के अंदर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर होता है, तो अगर रेट लॉ आपको दिया है तो सीधा अल्फा प्लस बीटा करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक। एक तो ये तरीका होगा ऑर्डर निकालने का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जहां आपको रेट कांस्टेंट के का यूनिट दिया होगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट के का यूनिट दिया होगा, आपको बोला गया होगा बताओ कौन सा ऑर्डर है, 0 1 2 3 कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। आपको पता है रेट कांस्टेंट के का यूनिट देख के आप बता सकते हो ना कि कौन सा ऑर्डर है। देखो अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट ऐसा दिया है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो आप बोलोगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
ऑर्डर 0 है। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको सेकंड इनवर्स दिया तो आप बोलोगे ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट ये दिया है तो आप बोलोगे ये सेकंड ऑर्डर है, ये दिया है तो बोलोगे थर्ड ऑर्डर है। बता सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस जहां से आपको ऑर्डर पूछा जा सकता है वो होंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया होगा, आपको ऑर्डर बताना होगा, ये आप आराम से कर लोगे। ठीक, ये भी आप आराम से कर लोगे, अल्फा प्लस बीटा करके निकालना है सीधा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस ऑर्डर वाले, ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं। देखो ना, हमने देखा ना कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना। ऑर्डर को कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटल कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाता है, वही हम देखते हैं ना। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं देखेंगे हमारा कंसेप्ट तो अधूरा ही रहेगा ना, हमें क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, और यूनिट दे के ऑर्डर पूछ सकते हैं। ये 3 किस्म से ऑर्डर जो है निकाला जा सकता है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे कैसे, जहां ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक टेबल दिया होगा। ठीक है, ऐसे टेबल दिया होगा, उसमें डेटा दिया होगा। ठीक है, तो वहां से आपको पूछा होगा कि ऑर्डर बताओ। ठीक है, अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया होगा, यहां से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक, उसके बाद आपको ऑर्डर के और कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं? देखो, ऑर्डर के आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको कोई रिएक्शन दी होगी a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ऐसे करके, तो यहाँ 1 यहाँ 2 लिखा होगा, आगे लिखा होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो आप सीधा इनको प्लस कर दोगे तो ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन आगे लिखा हुआ होना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं लिखा तो फिर वो ऑर्डर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटल ही निकालते हैं। ठीक, उसके बाद और क्वेश्चंस कैसे आएंगे? लास्ट कैटेगरी के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको एक मैकेनिज्म दिया होगा, जैसे a प्लस बी करके c बना, फिर a प्लस सी करके d बना, फिर a प्लस डी करके ए डी बन गया। ठीक, ऐसा। अब देखो लिखा होगा किसी स्टेप के ऊपर स्लो, किसी के ऊपर फास्ट, ऐसे लिखा होगा। इस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर बताओ। ठीक, तो रेट लिखो, ऑर्डर बताओ। तो आप इसके लिए रेट किस बेस पे लिखोगे? मैंने कल भी बताया था, स्लो स्टेप के बेस पे रेट लिखोगे, और स्लो स्टेप में जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं को प्लस कर दोगे, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्लो स्टेप के उन्हीं को प्लस कर दोगे, वही ऑर्डर आएगा। ठीक, तो ये कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, अभी हम इसको हटाते हैं, तो हम चलते हैं एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो आपको भी बड़े आराम से करने, और बीच में कहीं क्वेश्चंस में लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग। ठीक है, लॉगरिथम्स, ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज होता है लॉग वाला, ये भी कहीं ना कहीं होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लॉग की वैल्यूज वगैरह ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा फिर से। ठीक, तो हटाएं इसको, फिर चलते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर, वो है हमारी स्क्रीन पर, ये है, लेकिन ये अभी हम नहीं करने वाले, ये टेबल वाले क्वेश्चन से ये बाद में करेंगे। पहले ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर रहा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको समझ में आया तो सॉल्व करने की कोशिश तो करें पहले। ठीक, पहले देखो यहां इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, तो हम यहां इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां हमें एक रिएक्शन दी है, पहले रिएक्शन आपको देखनी है। देखो रिएक्शन दी है N2O5, ये रिएक्शन आपको मैंने बहुत बार पहले कराई है। N2O5 से बन रहा है NO2 प्लस O2। ठीक है, ये रिएक्शन है, यहां 2 लिखा हुआ है और यहां 4 लिखा हुआ है, ऐसा ही है। देखो ये रिएक्शन दी है। अब देखो यहां इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो पहले बोला हुआ है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, वो दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? के की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। अब देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट भी दिया ना, सेकंड इनवर्स, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, रेट कांस्टेंट के यूनिट से। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट से हमें ये पता चल रहा है कि सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक, तो वो हमारे काम की चीज नहीं है, बस आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के पता चलना चाहिए, इतना मैं आपको बता रहा हूं। देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, उसके बाद देखो क्या दिया है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है। देखो इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 होल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये करके रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी दी है। व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, पूछा क्या है
N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मतलब ये ब्रैकेट ऑफ N2O5 की वैल्यू पूछी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या होगी ये पूछा है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस रिएक्शन को देख के और इस डेटा को देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? तो आराम से कर सकते हैं। देखो ये रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन के लिए आप क्या करो, इस रिएक्शन के लिए आप रेट की वैल्यू लिख सकते हो। बताओ, रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो रेट एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। अब मुझे बताओ पावर में क्या लिखूं, बोलो। देखो यहां पावर में अल्फा लिखेंगे या अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट एक ही है तो अल्फा लिखेंगे, प्लस बीटा को हम मान देते हैं, तो बीटा हमारे पास है ही नहीं तो बीटा को हटा दो, अल्फा लिख दो, ठीक। अब देखो यहां इस रिएक्शन को देख के हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना। तो देखो यहां अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, आप बोलोगे नहीं यहां 2 लिख दो, तो मैंने आपको बताया था ये 2 देख के नहीं लिखना है। इस रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ हिंट हमें और दी हुई है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यहां क्या आएगा। अगर आप रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो S-1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है, इसका मतलब ये रिएक्शन पूरी की पूरी फर्स्ट ऑर्डर है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना, तो ये 1 लिखेंगे, यहां से 2 उठा के नहीं लिखना है। आई समझ आपको? देखो ये रेट की वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। देखो किसी ना किसी रिएक्शन में, हर किसी रिएक्शन में कोई ना कोई, किसी क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन हम करते हैं ना उसमें कोई ना कोई हिंट दी होती है हमें, ठीक है। कोई ना कोई हिंट हमारे पास होती है कि यहाँ क्या आएगा। देखो यहाँ ये K की वैल्यू से हमें पता चल रहा है, K की वैल्यू सेकंड इनवर्स में दी है, तो K की वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 आएगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट एक ही है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1, N ऑर्डर होता है इज इक्वल टू 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 लिखेंगे बस। अब आपको निकालना है तो निकाल सकते हो, कुछ नहीं है। देखो रेट की वैल्यू कितनी दी है, 1.4 इंटू 10⁻⁻5 दी है, इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10⁻⁻5 दी है, इंटू N2O5 की वैल्यू निकालनी है, तो दैट्स इट, N2O5 सीधा सीधा निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऊपर 1 है, 1 को लिखो ना लिखो एक ही चीज है। N2O5 कैसे निकलेगा यहां से, तो आपको पता ही है बेसिक मैथमेटिक्स, N2O5 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यही निकालनी है। तो जहां से N2O5 निकालते हैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। 1.4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻5 ये आएगा इसकी कंसंट्रेशन। तो ये और ये तो जाएगा यहां से, ठीक है। अगर हम साथ में यूनिट्स भी लगा दें ना तब भी चलेगा। देखो रेट का यूनिट हमें दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। इसका यूनिट हमें दिया हुआ है सेकंड इनवर्स, ठीक। अब आपको पता है यहां से सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहां से मोल पर लीटर से ही आएगा। तो 1.4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहां से कुछ 0.7 के आसपास आएगा, यहां से 2 × 2 0.7, ठीक है, 0.7 आएगा। और आगे यूनिट आएगा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। देखो यही पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि N2O5 की कंसंट्रेशन बताओ, हमने कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 निकाल दिया 0.7, आगे बोला हुआ है मोल लीटर इनवर्स में बताओ, तो मोल लीटर इनवर्स में ही हमने निकाला। ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। देखो कितना आसान है, बस आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। देखो रेट एक्सप्रेशन में अगर आप यहाँ 2 कर देते तो कभी सॉल्व ना होता। यहाँ 1 कैसे लिखा मैंने, हमने K की वैल्यू से देख के लिख लिया कि K की वैल्यू के आगे सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये 2 देखना ही नहीं है, वैल्यू से पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर आपने मेहनत करनी है, 2 बार सॉल्व करना है ताकि आपसे सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, यहां से जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक। तो देखो ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये तो करेक्ट है, ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। दूसरा देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये भी ट्रू है। ऑर्डर में ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होता है, मतलब उनकी पावर के बराबर होता है, ये भी ट्रू है। ऑर्डर कैनॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक। तो ये देखो ये बात ट्रू है। हमने देखा था ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक। यहां लिखा ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, क्या ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये बात गलत है, सी गलत है, ठीक। डी देख लो, ऑर्डर इज नॉट इफेक्टेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग, ये तो ठीक है। हमने देखा कि ऑर्डर जो है उसके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2 है यहाँ 3 है 4 है, ऑर्डर अलग से ही आता है, वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक। इस 2 का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डी बात बिल्कुल सही है, सी बात गलत है। देखो ऊपर पूछा भी यही है कि क्या गलत है वो बताओ, तो सी गलत है, ठीक। यहाँ बोला ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, हमने देखा बहुत सारी रिएक्शंस भी देखी, ठीक है।
आई होप ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो देखो यहां बोला हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, देखो बिल्कुल सिंपल है, व्हाट विल बी द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी हुई है, एक हमें रिएक्शन क्या दी है, हमें दी है 2x प्लस, देखो 2x प्लस y करके रिएक्शन दी है, आगे लिखा हुआ है z। आगे बोला हुआ है अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है तो फिर रेट इक्वेशन क्या होगी। अगर ऑर्डर जीरो है तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो है, जीरो ऑर्डर है, ठीक। हम रेट इक्वेशन लिखते हैं इस रिएक्शन के लिए, आपको पता है रेट इक्वेशन या फिर रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर अल्फा इंटू वाई की पावर बीटा, ये लिखते हैं। तो यहाँ बोला हुआ है अगर ऑर्डर जीरो है, ऑर्डर जीरो का मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो है, यही है ऑर्डर जीरो मतलब यही अल्फा प्लस बीटा जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा जीरो मतलब अल्फा भी जीरो और बीटा भी जीरो है, ठीक। अब आपको पता है यहाँ के तो ठीक है, ठीक, और ये x की पावर जीरो मतलब एनीथिंग रेज टू पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये 1 के बराबर आ गया, ये भी कितना है 1 मल्टीपल बाई ये 1 इसका, और एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू के इंटू 1 करेंगे के आएगा, तो रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, के के बराबर आएगा, ठीक। तो अब आप अगर सही से चेक करो तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि इस जो इक्वेशन है मतलब जो रिएक्शन है इसके लिए लिखो आप रेट एक्सप्रेशन लिखो, लेकिन इसका ऑर्डर जीरो है, तो हमने वो किया तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू के आया, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आप देखो यही रीजन है कि जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट और रेट का यूनिट बराबर होता है। देखो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के होता है, तो जो रेट का यूनिट होगा वो भी वही के का यूनिट भी होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा आपको। तो रेट इज इक्वल टू के बराबर आया, ये याद रखना रूल, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने ऐसा बोला था ना, देखो लिखा है फॉर अ रिएक्शन, हमें रिएक्शन दी हुई है, उसमें हमारे पास मैकेनिज्म दिया है, देखो पॉसिबल मैकेनिज्म इज, आप एक बार इसको पढ़ो, मैकेनिज्म दिया हुआ है हमें, और मैकेनिज्म क्या है, देखो पहला स्टेप है उसमें इक्विलिब्रियम का साइन दिया है, दूसरे स्टेप में देखो स्लो लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे स्टेप में स्लो लिखा हुआ है, तीसरे स्टेप में फास्ट लिखा हुआ है। देखो मैकेनिज्म दिया है आपको, स्टेप्स दिए हैं, तो पूछा हुआ है व्हाट इज द रेट ला एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन के लिए रेट ला क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा। आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां मैकेनिज्म दिया होता है, जो स्लो स्टेप होता है उस बेस पे हम रेट ला लिख देते हैं। तो स्लो स्टेप सीधा लिखते हैं N2O2 प्लस H2, आगे लिखा हुआ है स्लो करके कुछ लिखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ रिएक्टेंट्स देखना है, ये हमारा स्लो स्टेप है, ठीक। अब देखो स्लो स्टेप के लिए रेट जो लिखेंगे स्लो स्टेप को देख के ही लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ये N2O2 है ना, देखो N2O2 और दूसरा H2 यही है। अब आप बोलोगे नहीं इसकी पावर में क्या आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्लो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहां मैकेनिज्म दिया होता है, स्लो स्टेप को ही उठा के, स्लो स्टेप के जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन्हीं को ही रेट एक्सप्रेशन में लिखना है। तो आप स्लो स्टेप में चेक करो, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, तो यहां हम अल्फा बीटा लिखेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले ही बताया था अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। देखो N2O2 के ऊपर हमने अल्फा लिखा, इस केस में अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्योंकि ये स्लो स्टेप है तो ये 1 होगा, बीटा इज इक्वल टू भी क्या होगा, ये भी 1 होगा, H के पीछे 1 है तो 1। अब आप देखो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन ये आ गया, ये हमने लिख लिया खुद ही, देखो ना हमें ऑर्डर का पता यहां से चल जाएगा। ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में करना है जहां मैकेनिज्म है, ठीक है। स्लो स्टेप को उठाओ, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऊपर लिख दो सीधा, वही ऑर्डर होता है। अब आप यहां चेक करो अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब आप देखो ये ऑप्शन कहीं है, देखो N2O2 इंटू H2 की पावर 1 है और N2 है, ठीक। देखो अगर इनकी पावर 1 करेंगे तो यही आएगा, इसकी पावर 1 करेंगे तो यही आएगा। अब देखो ऑर्डर 2 है, N2O2 इंटू H2 है और ऑर्डर 2 है, देखो कौन सा ऑप्शन है, अगर आप चेक करोगे सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन, तो रेट इज इक्वल टू देखो N2O2 इंटू H2 और ऑर्डर 2, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे सिंपल है ये मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर निकालने के डिफरेंट तरीके होते हैं। यहां रेट कांस्टेंट 2 रिएक्शंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक के लिए दी हुई है हमारे पास, के इज इक्वल टू, दूसरे के लिए भी दी है के इज इक्वल टू।
तो पहली के लिए दी है 5.3 इंटू 10⁻⁻², 5.3 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और आगे हमारा जो यूनिट दिया है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। और दूसरे के लिए यूनिट दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, पीछे कोई ना कोई वैल्यू है, वो वैल्यू है 3.8 इंटू कुछ, ठीक। तो आपको सिर्फ यूनिट देखना है यहाँ और कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में जहां रेट कंस्टेंट आपको दिया है, ऑर्डर बताना है, तो यूनिट चेक करना है, यूनिट ऑफ रेट कंस्टेंट चेक करना है। देखो एक तो ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, यहां से तो आपको पता ही चल रहा है सीधा कि ये सेकंड इनवर्स है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड इनवर्स दिया है, ठीक है, कोई वैल्यू इनटू सेकंड इनवर्स दिया है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है दूसरी वाली, ठीक है, दूसरे वाली तो फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड वाला देखो ऐसा यूनिट हमने निकाला था कि नहीं, देखो हमने ऐसा यूनिट अभी निकाला था ना, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ऐसा निकाला था। अब देखो इसी यूनिट को अगर हम रीअरेंज करें तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। अब देखो ये यूनिट और ये यूनिट बिल्कुल सेम है, ठीक, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स या फिर मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स एक ही चीज है। तो ये हमने निकाला था आई थिंक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो पहली सेकंड ऑर्डर दूसरी फर्स्ट ऑर्डर हो गई, रेट कंस्टेंट के यूनिट से ही पता चल गया ऑर्डर निकालना, ठीक है। ऑर्डर पूछा हुआ है ना, यहाँ बोला गया है कि रेट कंस्टेंट की वैल्यू दी है तो ऑर्डर बताओ, तो पहले हमें यूनिट से ही पता चल गया कि ये पहली सेकंड ऑर्डर दूसरी फर्स्ट ऑर्डर, तो चेक कर लो, पहली सेकंड ऑर्डर दूसरी फर्स्ट ऑर्डर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, चेक कर लो एक बार, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये देखो यहां बोला गया है कि एक रिएक्शन दी है जिसका रेट भी दिया हुआ है, ठीक, रिएक्शन दी है, रेट भी दिया हुआ है, और बताओ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना। तो रेट क्या दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू दिया हुआ है के इंटू H2 इंटू NO की पावर 2, ये दिया है, H2 इंटू NO की पावर 2, ये दिया हुआ है रेट। आपको पता है ये रेट एक्सप्रेशन के अंदर ये जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है। तो देखो यहाँ H2 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 ने, NO के ऊपर 2 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा इसको मानो बीटा इसको मानो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3, मतलब यहाँ रेट, यहाँ ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक, ऑर्डर 3 आ गया। तो अब आपसे पूछा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है, हमने पहले ही निकाला है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो ना यहाँ से हमें ऑर्डर पता चल गया ना, इस हमारा जो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो रेट एक्सप्रेशन दिया है ना, इस रेट एक्सप्रेशन से हमें ऑर्डर पता चल गया, तो ऑर्डर पता चल गया, थर्ड ऑर्डर आया, ठीक है, मतलब थर्ड ऑर्डर आया, तो थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लो रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो वो कैसे निकालते हैं, वही जनरल इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो, या फिर अगर आप इसका सी ऑप्शन देखो, मोल -2 लीटर 2 सेकेंड -1, तो यही हमारा अभी अभी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया था। तो आप इक्वेशन यूज करके भी निकाल सकते हो थर्ड ऑर्डर के लिए। क्या इक्वेशन यूज करेंगे आपको पता ही है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दो, जो यूनिट आएगा वही थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट होगा। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन आप खुद करो मेरे हिसाब से, ठीक है, आराम से कर सकते हो आप इसको। कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो आपको यहां देखो एक तरफ कॉलम फर्स्ट में आपको रेट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो आपको पता है रेट एक्सप्रेशन के ऊपर अल्फा प्लस मतलब जो वैल्यू दी है ना अल्फा प्लस बीटा की, उनको प्लस करो ऑर्डर आ जाएगा। तो डिफरेंट ऑर्डर के लिए आगे यूनिट्स दिए हुए हैं, ठीक। तो आप सिर्फ एक ही ऑप्शन देख के यहां से इस कॉलम को बना सकते हो। देखो अगर हम ए ऑप्शन देखें, कॉलम ए में ए देखो, रेट इज इक्वल टू के इंटू NH3 की पावर 0, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, देखो ना ये जीरो ऑर्डर है, के इंटू NH3 की पावर 0 का मतलब जीरो ऑर्डर ही हो गया ना, ठीक है। देखो ना NH3 की पावर 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा की 0, मतलब यहाँ रेट जो है कॉलम ए में रेट इज इक्वल टू पहला जीरो ऑर्डर का है, ठीक है, जीरो। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ए इज इक्वल टू फर्स्ट आएगा, देखो कहीं ए फर्स्ट है, तो ए फर्स्ट है हमारा बी और डी ऑप्शन में, ठीक है, बी और डी मतलब या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। दूसरा चेक करो, दूसरा कौन सा ऑर्डर है, दूसरा कौन सा ऑर्डर है, अच्छा डी ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन रेट इज इक्वल टू, आप पूरे सॉल्व करना, आप पूरे सॉल्व करना। देखो पहले हमने फर्स्ट चेक किया ना, ए ऑप्शन चेक किया, तो ए में आप देखोगे ए जो है वो ओवरऑल किस रिएक्शन का रेट दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट दिया हुआ है, तो उसका यूनिट आगे फर्स्ट ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में
तो ए हो गया फर्स्ट से। दूसरा देखो बी कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के इंटू H2O इंटू आई। देखो ये दोनों H2O2 के ऊपर भी 1 आएगा, आई के ऊपर भी 1 आएगा, तो ये सेकंड ऑर्डर का रेट दिया हुआ है, तो दूसरा आप सेकंड ऑर्डर का यूनिट टिक करोगे। ठीक है, तीसरा आप देखो सी कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है, सी कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने चेक नहीं करना है, छोड़ो, आपको कॉलम ही टिक करना है ना। तो डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है, तो देखो डी फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, डी इज इक्वल टू ये दिया ना, के इंटू C2H5Cl, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो डी कौन सा दिया हुआ है, डी दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है सेकंड इनवर्स, तो डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डी थर्ड। तो आप चेक कर लो ऑप्शंस में ए फर्स्ट डी थर्ड, तो ए फर्स्ट डी थर्ड किसमें, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो ऐसे करना है, ठीक, कुछ मुश्किल नहीं है, आप एक बार चेक करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछ लो, आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसको सॉल्व करो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अब ये आ गया कॉलम वाला। ठीक है, तो एक और चेक कर लेते हैं, कोई और है, उसके बाद हम कॉलम वाले को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां ये देख लो पहले, ऐसा मैंने आपको अभी अभी कराया, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर, रेट और रेट कांस्टेंट के यूनिट किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम होते हैं। अभी हमने देखा जीरो ऑर्डर के लिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखें कोई, ये तो लॉग की वैल्यूज आ गई, ये नहीं, तो बस इतना ही है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन कौन सा, ये कॉलम वाला, ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपको देखो मैंने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करा लिए। अभी हम ये कॉलम वाले जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां टेबल दिया होता है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे ये पहले यहां से साफ करना पड़ेगा, तो एक बार साफ कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए आपको दो बार सारे सॉल्व करने, ठीक है, तभी ही आपको सही से समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन करना कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको डराने के लिए जैसे डेटा दिया होता है। हमने यही पढ़ा ना पहले कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर की एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये वही उसी बेस का क्वेश्चन है। यहां देखो क्या पूछा हुआ है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट, देखो रिएक्शन दी हुई है, हमें रिएक्शन दी हुई है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक, ये दी हुई है। ठीक है, अब देखो हमें व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक, कि ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, और आगे हमें एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें देखो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, यहां से देखो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट, यहां एक्सपेरिमेंट किए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 एक्सपेरिमेंट किए हुए, और सेकंड कॉलम में देखो ए की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, थर्ड कॉलम में बी की कॉन्सेंट्रेशन, लास्ट में रेट की वैल्यू दी हुई है। ठीक, ये दिया हुआ है, और आपको बताना है ऑर्डर। आपको ये रिएक्शन दी है, तो आप इसके लिए रेट की एक्सप्रेशन लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ऐसा ही लिखते हैं ना। ठीक, अब आपको ऑर्डर बताना है, यहां ऑर्डर दिया हुआ नहीं, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना। तो अब आप इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके, ये जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए इन सब को यूज करके आप कैसे निकालोगे, तो देखो आपको मैं बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी होती है, लेकिन वो ट्रिक इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। वो कहां अप्लाई होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां ऐसे में आपको करना क्या है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, बस और कुछ नहीं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो एक्सपेरिमेंट्स दिए इनको यूज करना है। ठीक, कैसे यूज करना है, पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चेक करो। देखो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको बस यही चीज जो है ना, इसी में वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आप ऐसा पुट करो, देखो यही है, रेट हर किसी के लिए एक जैसा होगा, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ये। ठीक, अब आप क्या करो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की सारी वैल्यूज पुट करो। तो देखो लास्ट कॉलम में इनिशियल रेट लिखा हुआ है, देखो लास्ट कॉलम में इनिशियल रेट, तो वो रेट की वैल्यू है। तो फर्स्ट कॉलम में मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लास्ट वाली वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ है, ये रेट की वैल्यू है, इनिशियल रेट। मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 5 इंटू 10⁻⁴ कितना दिया हुआ है, -4, ये रेट दिया हुआ है। ठीक, ये रेट की वैल्यू है, इज इक्वल टू के की वैल्यू नहीं दी तो के को एज इट इज रहने दो, इंटू ए की वैल्यू दी हुई है, ए की कॉन्सेंट्रेशन देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जहां लिखा है उसके सामने ए की कॉन्सेंट्रेशन, यहां से आगे देखो ए की कॉन्सेंट्रेशन यहां से आगे 2.5 इंटू 10⁻⁴ दी है, तो यहां लिखोगे 2.5 इंटू 10⁻⁴ दी है। ठीक, और इसकी पावर देखो ए की कॉन्सेंट्रेशन दी है वो हमने यहां लिखी, इसकी पावर अल्फा है तो अल्फा ही लिखो,
ठीक। इनटू देखो बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, 3 इंटू 10⁻⁻5, 3 इंटू 10⁻⁻5 दी है, और इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिख लो बीटा। ठीक, इतना आपको पहले करना है ऐसे। ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, ये आ गया। कहां से, ये हमने कैसे लिखा, पहले तो रेट लिखना पड़ेगा ना, पहले रेट ला एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। रेट ला एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज पुट कर दिया आपने, ठीक है, इतना किया। अब देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी यही काम करना है। रेट तो सेम है ना, देखो रेट तो पूरी रिएक्शन के लिए ये लिखा हमने, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी वैल्यू जो दी है वो इसी रेट इक्वेशन में पुट करनी है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो रेट की वैल्यू दी है, लास्ट कॉलम में देखो 4 इंटू 10⁻⁻3 ये दी है, 4 इंटू 10⁻⁻3 ये दी है रेट की वैल्यू, इज इक्वल टू के तो एज इट इज रहने दो। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या दी है सेकंड एक्सपेरिमेंट में, 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻⁻4 इसकी पावर अल्फा। ठीक, और ये जो है बी की वैल्यू क्या दी है, 6 इंटू 10⁻⁻5, 6 इंटू 10⁻⁻5, और इसके ऊपर लिख लो पावर बीटा। ऐसी वैल्यू पुट करनी है पहले। ठीक, अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में चेक करो, थर्ड एक्सपेरिमेंट में चेक करो क्या है, वही सेम इसी में पुट करना है थर्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो रेट की वैल्यू थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए क्या दी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 यही दी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 लास्ट कॉलम में देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट में, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी है, 1 इंटू 10⁻⁻3 ये दी है। तो के एज इट इज रहने दो, ए की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻3 लिख दो, पावर अल्फा। ठीक है, इंटू बी की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻5, 6 इंटू 10⁻⁻5 इसकी वैल्यू लिख दो बीटा। अब देखो ये हमने क्या काम किया, हमने तीनों ही एक्सपेरिमेंट को इस रेट के अंदर डाल दिया है। ये जो हमने रेट लिखा ना इस इक्वेशन के लिए, जो हमने हमें जो इक्वेशन दी हुई है कि जो हमें रिएक्शन दी है a प्लस बी, इसके लिए हमने तीनों ही एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को इसके अंदर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू। कैसे निकालोगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जब ऐसी इक्वेशंस होती है ना, उनको हम आपस में डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ठीक, आपस में एक दूसरे से उसको डिवाइड करते हैं। हो सकता है 1 को 2 से डिवाइड करें, या फिर 2 से 3 पे डिवाइड करें। किस बेस पे डिवाइड करना है, ये सोच के डिवाइड करना है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये सोच के डिवाइड करना है। ठीक, तो अब आप ये देखो कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करता हूं, ठीक, तो क्या कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो आपको यह भी चीज चेक करनी है कि फर्स्ट और सेकंड में से बड़ी बड़ी जो नंबर से बड़े नंबर्स किस में, जिसमें बड़े नंबर्स होंगे ना उसको डिवीजन में न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, जैसे आप अगर फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को देखो, अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को अगर मैं चेक करूं तो आप देखो ये इसमें सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में नंबर जो है ना वो बड़े हैं। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, ये वाला बड़ा है, यहाँ 5 है, यहाँ 2.5 है, ये बड़ा है, यहाँ 4 है, यहाँ देखो 4 इंटू 10⁻⁻3 है यहाँ, और यहाँ -4 है, मतलब ये ओवरऑल ये बड़ा है, ये बड़ी रकम है। ठीक है, ये रकम इसमें बड़ी है और इसमें छोटी है। ठीक, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ना तो ये कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे देखो ये 3 to the 6 हो जाएगा, ये 2.5 to the 5 हो जाएगा, यहाँ से 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10⁻⁻5 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाऊंगा। मुझे तीनों एक्सपेरिमेंट्स में से पहले कोई 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने जिनको हम डिवाइड करें तो कुछ कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो आप पहले क्या करोगे, इसमें डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट। ठीक है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये सेकंड, पहले सेकंड बाई फर्स्ट का मतलब है पहले सेकंड लिखो एक्सपेरिमेंट, उसको फर्स्ट से डिवाइड करो। तो सेकंड कैसे लिखेंगे, ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट होगा ना, 4 इंटू 10⁻⁻3 ये इज इक्वल टू के इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 की पावर अल्फा इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 की पावर बीटा, ऐसा है। ठीक, ये आ गया। ठीक, इसको डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो फर्स्ट नीचे लिख दो। इसके फर्स्ट क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इज इक्वल टू के तो एज इट इज रहेगा इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू क्या आएगा 3 इंटू 10⁻⁻5 की पावर बीटा। ठीक, इसकी पावर अल्फा। ठीक है, ऐसा होगा। अब आप यहां से चेक करो कुछ कैंसिल होगा। देखो यहां से आपको पता है के से के तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, एक काम आप और भी कर सकते हो, इसको यहां से हटा के इन दोनों के ऊपर अल्फा लिख दो। देखो नीचे वाली पे भी अल्फा, ऊपर वाली पे भी अल्फा है, तो इन दोनों को कॉमनली अल्फा लिख दो। देखो इस पूरे को कॉमनली आप अल्फा लिख सकते हो यहां। इसी तरह देखो नीचे में भी बीटा, ऊपर में भी बीटा, तो इन दोनों को कॉमनली ब्रैकेट डाल के ऐसे आप लिख सकते हो कि इसके ऊपर बीटा है, यहां मल्टीपल कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, कुछ भी नहीं किया मैंने, अल्फा को कॉमन कर लिया। ठीक, क्योंकि दोनों पे अल्फा था। देखो यहाँ 10⁻⁻4 ये कैंसिल हो गया, 2.5 वन द 2.5, 2.5 टू द 5। ठीक, यहाँ 3 वन द 3, 3 टू द 6, 10⁻5 ये कैंसिल। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा ये बताओ मुझे। देखो यहां इसको देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। यहां से कुछ ऐसा होगा, आप अगर चेक करो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 10⁻³ ऊपर है, इस 10⁻⁴ को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻+4। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो 10⁻1 आएगा। मतलब अगर ये और ये मैं कैंसिल कर लूं, ठीक, तो यहां आएगा 10⁻1। ठीक, देखो ना 10⁻3, 10⁻4, -3 इस 10⁻4 को ऊपर लेके जाएंगे ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+4 आएगा। उसको करेंगे ओवरऑल सॉल्व तो यहाँ 10⁻1 आएगा। अब इस 10⁻1 को मैं नीचे लेके जाऊंगा, नहीं -1 नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। देखो 10⁻³ और 10⁻4 है। ठीक है, तो 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा ना, मतलब ऊपर ऊपर 10⁻1 आएगा, इतना याद रखना है। 10⁻1 आया मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर 10⁻1 आ गया। 10⁻1 का मतलब है 10। तो अब 4 ये तो गया, ये तो गया, 4 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 40 डिवाइड बाई ये 5, ये 5 एज इट इज है। तो यहाँ से आप काटो के 5 सेकंड 5, 8, 8 पंजे 40। देखो 5 सेकंड 5, 8 पंजे 40। तो ओवरऑल यहाँ 8 आ गया। देखो आप इसको एक बार चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे बता देना। एक बार मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो कैसे सॉल्व किया मैंने, 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻4, ऐसा है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻4 हो जाएगा। अब बेसिस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो 4/5 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 10⁻3 10 है ना, तो 10 की पावर आ जाएगी, 10 सेम लेंगे, -3 + 4 करेंगे, -3 + 4 करेंगे तो 1 आएगा। वो तो आपको पता है, 4/5 इंटू ये 10 है, 10 की पावर 1 आएगा। तो अब आपको ये पता है 4/5 इंटू 10 की पावर 1 का मतलब है 10। ठीक है, तो यहां से आप ऐसा कर सकते हो, 10 को 4 से मल्टीपल करो, 40/5 आएगा, 5 × 5 8 5 40। तो यहां से 8 आएगा, तो मतलब यहां से हमारे पास 8 आया। तो ओवरऑल यहां से क्या वैल्यू आई मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से 8 आया, 8 = यहां से 8 आया ना, 8 = यहां से क्या आया 2 की पावर अल्फा, 8 = 2 की पावर अल्फा इंटू यहां से क्या आया 2 की पावर बीटा, 2 की पावर बीटा। दो एक्सपेरिमेंट जब हमने लिए तो ये वैल्यू आई। मैं यहां से लिख देता हूं, यहां क्या आया, यहां से 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा = कितना आया 8। उल्टा करके लिख दिया, 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा = 8 आ गया। तो ये आ गया पहले दो एक्सपेरिमेंट से। ठीक, दिख नहीं रहा आपको, कहां लिखा मैंने, यहां लिख देता हूं। पहले दो एक्सपेरिमेंट को डिवाइड करने से क्या आया, 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा = 8, ये आया। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चंस करना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। जेके बोर्ड में आपको ऐसे हो सकता है ना दिखे, लेकिन आपको करने तो आने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हमने फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट से ये निकाला, 2 की पावर अल्फा 2 की पावर बीटा इंटू 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाकी जो एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है उससे हम कोई और वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, देखो क्लियर हो रहा है आपको। थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं। देखो अब आपको दिख रहा है ना, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट से। अब आप चेक करो, हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट्स है ना, 3 एक्सपेरिमेंट्स में से पहले 2 से हमें ये वैल्यू मिल गई, 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर बीटा = 8। अब हम क्या करते हैं, बाकी कोई एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं क्या वो कैंसिल आउट होंगे। तो अगर हम सेकंड और थर्ड को चेक करें, देखो तो क्या कैंसिल होगा। देखो सेकंड और थर्ड में ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे जब हम अगर डिवाइड करें सेकंड और थर्ड को। यहां देखो ये और ये और ये, तो ये सारा कुछ ऐसा है, अगर हम
इसको करेंगे तो ये दोनों कॉमन है, ये कैंसिल मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इनमें से बड़ा कौन सा है। देखो यहाँ सारी टर्म्स जो हैं -2 -3 वाली हैं, यहाँ -4 -5 वाली है, मतलब ऊपर वाली छोटी है। आपको पता है माइनस में बड़ी चीज छोटी होती है, तो ऊपर वाली रकम छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। हम क्या करते हैं, थर्ड और सेकंड को डिवाइड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, आप लिखोगे यहाँ डिवाइडिंग थर्ड बाई सेकंड। मैंने आपको पहले ही बताया जो बड़ी रकम है उसको दूसरी से डिवाइड करना है। तो थर्ड वाली बड़ी है उसको ऊपर लिखेंगे, इस दूसरी को नीचे लिखेंगे। ठीक, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई पहली, वो पहले दो एक्सपेरिमेंट से। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है, वो हमें बनानी है सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट से। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट है क्या, 1.6 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के इंटू 1 इंटू 10⁻³ इंटू इसकी पावर अल्फा इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 की पावर बीटा। ये हमारी थर्ड है, डिवाइडेड बाई सेकंड क्या है हमारी 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻3। ठीक है, इज इक्वल टू के इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारी, आप भी साथ साथ करो, इसकी पावर अल्फा 6 इंटू 10⁻⁻5 की पावर बीटा। ये आ गई हमारी। ठीक, अब आप चेक करो, ये हमने थर्ड और फर्स्ट नहीं, थर्ड और सेकंड, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लिया। अब देखो यहां से क्या मिलेगा हमें, अगर आप चेक करो तो ये पूरा ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये पूरा ही कैंसिल हो रहा है। उसके बाद चेक करो और क्या हो रहा है, ये -3 है। ठीक है, ये वाला पार्ट -3, इसको सॉल्व करो। देखो के से के भी तो कैंसिल हो जाएगा, के से के भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो जाएगा ही। ठीक, यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, यहां से वैसे ही आप सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या आएगा यहां से, एक बार यहां से आएगा एक्चुअल में ये ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, यहां से 4 बचेगा। क्या आप सॉल्व करके चेक कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही यहां से 4 बचेगा। यहां से क्या बचेगा, देखो यहां से बचेगा हमारे पास, यहां से बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, 2 बचेगा। तो अब देखो आप सॉल्व कर लेना एक बार इसको, 10⁻⁻4 वैसे करके सॉल्व करोगे तो देखो ना यहाँ से 10⁻³ है, 10⁻² है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 10 बचेगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। इसी तरह यहाँ 16/4 बचेगा, इसको सॉल्व करके 16/4 करेंगे तो 4 4 16। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 4 इज इक्वल टू, ये अल्फा वाली टर्म है ना, अल्फा को कॉमन करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर अल्फा आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर अल्फा आ जाएगा, इंटू ये तो उड़ गया पूरा, यहाँ 1 आ गया तो 1 रेज़ टू पावर बीटा आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास दूसरी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब आप ये चेक करो, पहली इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, दूसरी इक्वेशन आई 2 रेज़ टू पावर अल्फा इंटू 1 रेज़ टू पावर बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो 2 रेज़ टू पावर अल्फा तो हमारे पास है, 1 रेज़ टू पावर बीटा को हम 1 लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, यहां 1 की पावर बीटा है। देखो मैं आपको समझाने के लिए ये बताता हूं, अगर 1 की पावर 2 हो तो क्या मतलब है, इसका मतलब 1 मल्टीपल बाई 1 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। अगर 1 की पावर 3 हो तो 1 को 3 बार मल्टीपल करो, मतलब 1 नहीं आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 नहीं आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, अल्फा हो बीटा हो, उसको मल्टीपल करेंगे जितनी मर्जी बार जो भी करो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 नहीं आता है, इज इक्वल टू 4। यहां से ये आया सेकंड इक्वेशन से। ठीक, इस सेकंड इक्वेशन से ये आया। अब आप चेक करो, ऐसा करो 2 रेज़ टू पावर अल्फा इंटू 1 कर दिया हमने, ऐसा देखो 2 रेज़ टू पावर अल्फा इंटू 1 करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर अल्फा आएगा, इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहां से अल्फा की वैल्यू आराम से निकल सकती है, कैसे निकलेगी, 2 रेज़ टू पावर अल्फा इज इक्वल टू, यहां लिख दो r करके, 2 रेज़ टू पावर अल्फा इज इक्वल टू 4 के फैक्टर निकालो, 4 को हम 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे 2 टू द 4। अब देखो 2 रेज़ टू पावर अल्फा इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अल्फा को इस पावर से कंपेयर करो, अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, यहां से अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया। देखो अल्फा की वैल्यू निकल गई 2। ठीक है, अब अगर अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 निकल गई तो बीटा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन से। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर अल्फा इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 क्यों लिखा, 4 को
फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया ना, 2 to the 4 होता है, तो पावर को पावर से कंपेयर करेंगे तो अल्फा की 2 आएगी ना वैल्यू यहाँ से, ठीक, अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। बस बात यही है कि ये और ये चीज सेम होनी चाहिए, तभी हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। अब आप ये देखो, इसको अल्फा की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई, मतलब यहां से हमारे पास हमने जो अल्फा निकाला था ना यहाँ, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमें निकालनी है बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये इसमें आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अल्फा की वैल्यू 2 है, उसको यहां पुट करो, ठीक। 2 की पावर देखो ऐसे होगा ना, ये दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू 2 आई, उसको यहां पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, इंटू 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 8 आ गया, ऐसा होगा। 2 की पावर 2, अल्फा की वैल्यू 2 है ना, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 to the 4 इंटू 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब आपको यहां से ये पता है 2 की पावर बीटा निकालनी है आपको, 2 की पावर बीटा, इसको बाहर निकालो, तो यहां मैं छोटा सा लिख देता हूं, 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 8/4, ठीक है। दिख रहा है आपको 8/4 आएगा ना, यहां से 8 ये वाला डिवाइडेड बाई ये 4, 8/4 आएगा, तो यहां से कितना आएगा, 8/4 आएगा। यहां से 8/4 आएगा, तो यहां से 4 to the 8 आएगा, मतलब 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 2 आएगा, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 2 आया ना, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से हमारे पास आया 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस 2 के ऊपर अगर मैं पावर 1 लगा दूं, कोई प्रॉब्लम है, 2 की पावर 1 तो लगा सकते हैं ना, 2 की पावर 1 मतलब 2। अब देखो यहां से हमारे पास आया 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अगर आपको नहीं दिख रहा थोड़ा जूम करके देख लो। तो अब यहां से देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक। हमने निकाल लिया बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। अब आप चेक करो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, ए के ऊपर पावर 2, बी के ऊपर पावर 1, मतलब यहां हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 और बीटा की कितनी वैल्यू आ गई 1। तो ये हमने निकाला एक्सपेरिमेंटल डेटा से ऑर्डर, ठीक। एक्सपेरिमेंट करके हमने ऑर्डर निकाला, ये हमें एक्सपेरिमेंट दिया गया था 1 2 3 करके, ठीक। इनको हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू आई। तो ऐसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा से, ठीक। अब देखो हमारे पास ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया 1। तो ये ऑप्शन देख लो, पहले 2 विद रिस्पेक्ट टू ए 1 विद रिस्पेक्ट टू बी, यही है ना, 2 विद रिस्पेक्ट टू ए 1 विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको निकालना आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये होते हैं हमारे टेबल वाले क्वेश्चंस। यहाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होता है, डेटा का यूज करके हम ऑर्डर निकालते हैं, ठीक। अब देखो ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराता हूं, चेक करो। ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है एक, ये वाला, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इसको करने में मेरी हेल्प करोगे, इसको आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। यहां भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले ये साफ करना पड़ेगा, तो आप इसको अच्छे से लिख लो, इसको हटाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप देखो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, इसमें लॉग वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा बीच में कैलकुलेशन करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप अभी तक देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो देखो यहां पूछा क्या है, यहां भी वही पूछा हुआ है। पूछा क्या है यहां पूछा है कि आपको एक रिएक्शन दी है A+B, मतलब A और B आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप बताओ A और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, यही पूछा है, ठीक। तो आपको ये रिएक्शन दी है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ऐसे टेबल बना हुआ है, तो आप इस रिएक्शन के लिए रेट लिखोगे, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू A की पावर अल्फा टू B की पावर बीटा, ये होता है, ठीक। अगर आपको पहले क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया ना, इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही चीजें रिपीट होंगी ना। ये हो गया रेट। अब आपको निकालना क्या है, आपको A अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। और आपको एक टेबल दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, और इस टेबल में और उस टेबल में ये फर्क है कि यहाँ सीधी सीधी A की कॉन्सेंट्रेशंस लिखी है, B की और इनिशियल रेट की, और वहां अलग तरीके से लिखी थी, ठीक। तो आपको क्या करना है, रेट आपने लिख लिया इस रिएक्शन के लिए, तो अब आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है इसमें पुट करना है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो रेट की वैल्यू कितनी दी हुई है, ऊपर से नीचे चेक करो। यहाँ फर्स्ट में देखो ऊपर
पहले दी है ए की कंसंट्रेशन, फिर बी की कंसंट्रेशन, नीचे रेट दिया है। तो फर्स्ट में मतलब जो फर्स्ट कंसंट्रेशन ए बी सी लिखा हुआ है ना, ए बी और रेट लिखा है, उसके बाद सेकंड कॉलम में देखो ऊपर ऊपर क्या दिया हुआ है, ए की कंसंट्रेशन दी है, नीचे बी की कंसंट्रेशन, उससे नीचे क्या दिया, रेट। ठीक, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का देखो, यहां मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो यहां टेबल ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है ऐसे, तो इसको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो यहां फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के आसपास सारा कुछ है, यहां सेकंड, यहां थर्ड। ठीक है, ऐसा है। तो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट की वैल्यू देखो कितनी दी है, 5.07 इंटू 10⁻⁻5। तो रेट की वैल्यू है 5.07 इंटू 10⁻⁻5, ये दी है, इज इक्वल टू के की वैल्यू तो दी नहीं है, के को एज इट इज रखो, बाद में कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी दी है फर्स्ट में, ए की वैल्यू है 0.20, चेक करो 0.20। ठीक, इसकी पावर अल्फा है, इनटू ऐसी ब्रैकेट लगा लो, छोड़ो इस स्क्वायर ब्रैकेट को रहने दो, ऐसी लगा दो। ठीक, बी की वैल्यू कितनी दी है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, चेक करो, बी 0.30 दी है, 0.30, इसकी पावर बीटा। ये आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट को पुट करो, सेकंड एक्सपेरिमेंट में रेट की वैल्यू क्या दी हुई है, इस सेकंड वाले को चेक करो। ठीक है, रेट की वैल्यू दी है सेकंड एक्सपेरिमेंट में 5.07 इंटू 10⁻⁻5, सेम है 5.07 इंटू 10⁻⁻5, ये दी है, इज इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 0.20 और बी की 0.10, 0.20 और बी की वैल्यू 0.10 दी है, इसकी पावर अल्फा, इसकी पावर बीटा। इसी तरह थर्ड एक्सपेरिमेंट लिखो, थर्ड एक्सपेरिमेंट लिखो। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखो रेट की वैल्यू दी है 1.43 इंटू 10⁻⁻4, ऐसा दिया है 1.43 इंटू 10⁻⁻4, ऐसा दिया है, और ए की वैल्यू कितनी दी है 0.40, ठीक है 0.40, और बी की वैल्यू दी है 0.05, ठीक है 0.5, ये दिया है, इसकी पावर अल्फा, इसकी पावर बीटा। देखो एज इट इज हमने तीनों एक्सपेरिमेंट्स को इसमें पुट कर लिया ना, क्योंकि हमें रिएक्शन ए प्लस बी दी है। ठीक, तो हमने पुट कर लिया। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, बस वही दिमाग आपको लगाना है जो पहले लगाया था आपने। आपको कुछ ऐसे सिलेक्शन करनी है, कुछ ऐसे डिवीजन करनी है इनमें आपस में, फर्स्ट सेकंड में करो, सेकंड थर्ड में करो, फर्स्ट थर्ड में करो, सेकंड थर्ड में करो, आपकी मर्जी। बस ऐसा करना है कि कुछ चीजें जो है कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूं, ठीक है, तो फर्स्ट ऊपर रखूं, सेकंड नीचे रखूं, तो कैंसिल हो जाएगा बहुत कुछ, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो मैं पहले क्या करता हूं, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करता हूं। ठीक है, फर्स्ट को ऊपर रखेंगे तो सेकंड को नीचे रखेंगे, तो फर्स्ट को ऊपर रखेंगे तो फर्स्ट ऊपर है, क्या लिखूंगा 5.07 इंटू 10⁻⁻5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, इज इक्वल टू के इंटू 0.20 की पावर अल्फा इंटू 0.30 की पावर बीटा। ऐसे इसको डिवाइड करूंगा सेकंड से, सेकंड क्या है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के तो वैसा ही है, 0.20 वैसा ही है, पावर अल्फा इंटू 0.10 की पावर बीटा, ऐसा है। ठीक, तो यहां आपको ये दिख रहा है कि ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, पूरा ही यहां 1 आएगा। ठीक, ये भी पूरा जाएगा, यहां भी 1 आएगा, ये 3 पे कैंसिल होगा। ठीक है, 0.10 को 3 से मल्टीपल करोगे 0.30 आएगा। अब आप यहां से ये देखो, यहां से आएगा 1 इज इक्वल टू के तो कैंसिल ही हो जाएगा, के तो गया, यहां से 1 की पावर अल्फा आ जाएगी, यहां से 3 की पावर बीटा। आप बोलोगे नहीं नीचे वाला बी कहां गया, तो हमने कॉमन ले लिया बी, ठीक है, इंटू 3 की पावर बीटा, ये आ जाएगा। ठीक, और अब आपको यहां से ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए यहां से, तो अभी आगे क्या करेंगे, देखो यहां से आपको दिख रहा है कि 1 के ऊपर अल्फा हो चाहे बीटा हो, यहां से तो 1 ही आएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तो 1 ही रहेगा, तो 1 इज इक्वल टू, ये 1 इंटू अल्फा करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीपल बाई 3 की पावर बीटा, ऐसा आएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको पता है 3 की पावर बीटा, यहां से बीटा की वैल्यू कैसे निकल सकती है, बीटा की वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर मैं 1 के ऊपर 0 लिख दूं, तो आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहां 3 भी लिख दूं, 3 की पावर 0 भी लिख दूं, तब भी 1 नहीं आएगा। ठीक, तो अब आप इस केस में क्या करोगे, ये नहीं चेक करना कि इधर भी 3 है इधर 3 नहीं है, इस केस में ये एक स्पेशलाइजेशन वाला केस है। यहां अगर 1 की पावर कुछ भी है ना, 1 की पावर 0 है, तो आप बीटा को सिर्फ इससे कंपेयर कर लो, तो बीटा की पावर यहां आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 के ऊपर 0 है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो 3 रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 0 करेंगे तो बीटा को 0 से कंपेयर करेंगे, बीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ से हमने लिख दिया बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, हमने निकाल लिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालनी है अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं इन्हीं को फिर से कहीं डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप अगर चेक करो, अगर आप सेकंड और थर्ड को चेक करो, ठीक है, तो आप ये देखोगे इसमें बड़ी रकम किसमें है। ठीक, आपको पता है -5 वाला छोटा होता है, -4 वाला बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। ठीक, इसमें ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा हो गया। एक कोई बड़ी रकम चेक कर लो, यहां से चेक कर लो, ये बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये ऊपर वाली छोटी है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपको बस यही करना है, डिवाइड करो। दूसरे स्टेप में करो आप, अभी क्या करोगे, डिवाइड थर्ड बाई सेकंड, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो। ठीक, तो थर्ड हमारे पास क्या है, लिख लो 1.43 इंटू 10 रेज टू पावर -4, ठीक, इज इक्वल टू के इंटू 0.40 की पावर अल्फा इंटू 0.05 की पावर बीटा, ठीक, डिवाइडेड बाई सेकंड इक्वेशन लिखो, सेकंड है 5.07 इंटू 10 रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू के इंटू 0.20 की पावर अल्फा इंटू 0.10 की पावर बीटा, ऐसा लिख लो। ठीक, ये हो गया। अब आप यहां से ये देखो कि यहां से कैसे सॉल्व हो सकता है। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से इसको अगर आप ओवरऑल सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यहां से आएगा 2.8। ठीक, देखो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, पहले तो आपको ये सॉल्व करना है 10 रेज़ टू पावर -5 10 रेज़ टू पावर -4। वो आप कैसे करोगे, 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू पावर ये +5 ऊपर आएगा, तो यहां से बचेगा 10। ठीक है, यहां से बचेगा 10 को इससे मल्टीपल करेंगे 14.3 बाई 5.07। तो इसको कैलकुलेटर पे मैं करता हूं, आप इसको खुद सॉल्व करना। ठीक, यहां से आएगा 2.826, यहां से आएगा 2.826, यहां से आएगा। ठीक, इज इक्वल टू ये के तो जाएगा यहां से, ये तो आपको पता है 2 पे उड़ेगा, 0.20 2 करेंगे तो 0.40 आएगा, तो यहां से ये 2 पे उड़ेगा। ये किस पे उड़ेगा, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, ये थर्ड वाला डेटा ई की कंसंट्रेशन यहां यही है, वन सेकेंड, ठीक है, ठीक है, यहां से देखो ये 2 पे उड़ेगा, ये कैसे उड़ेगा, 0.05 है ना, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना, यहां से 1 आएगा, ये 2 पे उड़ेगा, ये 1/2 आएगा। अब आप यहां देखो, यहां से आया 2.826, यहां से कितना आया 2 की पावर अल्फा इंटू यहां से 1/2 की पावर कितना आ गया, बीटा आ गया, ये आ गया। अब आपको पता है बीटा की वैल्यू आपको यहां दी है, बीटा की वैल्यू हमने निकाली पहले 0 है, तो बीटा की वैल्यू यहां 0 लिखेंगे, तो यहां से आएगा 2.826 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा इंटू 1/2 की पावर बीटा है ना, तो बीटा की वैल्यू 0 है, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू ये पूरी रकम ही खत्म हो जाएगी, इंटू 1 करेंगे, ये 1 हो जाएगा, तो 1 को इससे मल्टीपल करेंगे, ओवरऑल 2 की पावर अल्फा ही आ जाएगा। यहां से आ गया 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 2.826। अब देखो यहां क्या प्रॉब्लम है, अगर तो यहां ऐसा होता ना 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 4 होता, तो हम लिख लेते 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 2 की पावर 2 किया, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 2 कर लेते, अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाता। लेकिन ऐसा है नहीं है, यहां थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है ना वो कम्प्लेक्स हो गई। अब ये जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसको यहां से आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। आपको एक चीज और करनी है, आपको राउंडिंग ऑफ तो आता ही है, इस नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये नंबर 5 से बड़ा है ना, तो इसको हम एज इट इज रख लेते हैं 2 पॉइंट, मतलब ये जो नंबर है
इसके आगे ये जो यहाँ तक अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो ये नंबर 5 से छोटा है, हम इसको हटा के 2.8 भी लिख सकते हैं इसको सीधा, ठीक, इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 2.8। देखो हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स का पता है तो 2.8 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम इस 2.8 को फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते। हम क्या करते हैं यहाँ इस से अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो आप ऐसा लिखोगे लॉग 2.8 इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर अल्फा, ऐसा लिखोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए लॉग के बहुत सारे फार्मूले होते हैं ना, जैसे देखो लॉग a मल्टीपल बाई b इज इक्वल टू होता है लॉग a प्लस लॉग b, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक। इसी तरह लॉग a माइनस b होता है लॉग a माइनस b नहीं मल्टीपल डिवाइडेड बाई b कर दो, लॉग a डिवाइडेड बाई b होता है लॉग a माइनस लॉग b, ये होता है। एक होता है लॉग m रेज टू पावर n इज इक्वल टू होता है n लॉग m, ऐसे करके ये कुछ लॉग के फार्मूलाज होते हैं, ठीक, आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। और लॉग की वैल्यूज भी होती हैं, जैसे आपको पता है कि लॉग 0 से लेके 10 तक आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं, वो वैल्यू मैंने आपके लिए ये लाई है, देखो ये देखो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 की कितनी, लॉग 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, ऐसे 10 तक आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं। ये मैं आपको किसी और चैप्टर में या कहीं और टॉपिक में आपको समझाऊंगा, इन वैल्यूज को याद करने का तरीका भी होता है, ठीक है, कहीं सिखाऊंगा, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको सिर्फ सिखाना है कि इनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए लॉग की कुछ वैल्यूज होती है, लॉग कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं, तो ये अप्लाई करके हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल सकते हैं, ठीक। अभी इसको हटाते हैं हम, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, देखो यहां हमारे पास है ये कुछ फार्मूलाज हैं लॉग के जो हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब देखो ये हमने दोनों तरफ लॉग ले लिए, लॉग 2.8 इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर अल्फा, ठीक। इसको अब हम और सॉल्व करेंगे तो आपको पता है लॉग 2.8 है ना, लॉग 2.8 यहां लिखेंगे इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर अल्फा, लॉग 2 की पावर अल्फा, ये हमारे पास, ठीक है। तो अब आपको पता है ये जो चीज है ये इससे कंपेयर हो रही है इस फार्मूला से, लॉग m रेज टू पावर n से, लॉग m रेज टू पावर n से, ठीक। इसको m मानो, इसको n, इसमें हम क्या करते हैं n log m करते हैं, मतलब ये जो पावर है इसको पहले लिख देते हैं, log m कर लेते हैं, तो ऐसा आएगा log 2.8 इज इक्वल टू log 2 की पावर अल्फा, इसको लिखेंगे अल्फा log 2, ऐसे। अब देखो अब यहां से अल्फा निकालना बहुत आसान हो गया, अगर आप यहां log 2.8 की वैल्यू रखो, ठीक है, log 2.8 की वैल्यू यहां रखो, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू यहां log 2 की वैल्यू रखो, तो अल्फा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपको मैं पहले करके दिखा देता हूं थोड़ा सा, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूं। यहां log 2.8 की वैल्यू होती है 0.45 रख लो, ठीक है, 0.45, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप टेबल में चेक करोगे तो मैंने जो आपके लिए टेबल लाया है उसमें आप log 2 की वैल्यू देखो 0.3010 होती है, ठीक है, 0.3010 ये होती है, 0.3010 ये होती है, ठीक। तो यहां से अल्फा अब आप निकाल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 0.45 डिवाइडेड बाई 0.3010 को 0.3 लिख दो, वो भी बहुत है, 0.3 लिख दो, ठीक है। तो अब आप यहां से अल्फा निकालोगे तो यहां से आएगा हमारे पास अल्फा 1.5, ठीक, यहां से निकल के आएगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के बराबर, तो अल्फा आ गया हमारा 1.5। देखो अल्फा की वैल्यू हमने कैसे निकाली, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किया, लॉग अप्लाई किया, लॉग 2.8 की वैल्यू लिख ली और log 2 की वैल्यू लिख ली, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1.5, बस हो गया, अल्फा की वैल्यू आई 1.5, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन थी ना ये, फ्रैक्शनल ऑर्डर, तो बीटा की वैल्यू 0। तो अब आपको पता है 1.5 ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए और 0 ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आ गया आपको,
ठीक, यहां से आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली एक्सपेरिमेंट का यूज करके। अब देखो, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको जितने एक्सपेरिमेंट दिए ना उनमें ये लॉग वाला फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां सिंपल पूछेंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन उठा के पूछ लें, तो आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पूछ लिया तो आप आराम से इसको कर लोगे, लॉग अप्लाई करोगे, वैल्यूज याद रख सकते हो। लेकिन याद नहीं रखनी पड़ती है, याद आपको सिर्फ log 0 से लेके log 10 तक याद रखनी पड़ती है। ये 2.8, 1.4, 2.5 इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं log की। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूं कि यहां से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको काम यहां करना है। ऐसे आपको अगर मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गई तो फिर आपको log अप्लाई करके करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, हो सकता है इस बार एग्जाम में यही पूछ लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी देखो, ये लॉग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं आज ही। जैसे लॉग कोई पॉइंट में आ गया 1.5, 2.5, 3.5, इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको log 0 से log 10 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, log 0 से log 10 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो मैंने इस टेबल में रखी है ये वाली, ये याद होनी चाहिए। याद करना भी बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन रहेगा हमारा ये वाला। ठीक, ये वाला क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी देखो टेबल दिया हुआ है। ठीक है, डेटा दिया हुआ है। ठीक, तो हम इस डेटा का यूज करके क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से कर सकते हो, पूरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिखो, उनको आपस में डिवाइड करो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक होती है उससे करेंगे। तो ये करने के लिए पहले ये साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखो, आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसमें मैं एक काम कर लेता हूं, मैं यहां टेबल थोड़ा सा बना लेता हूं। देखो, इसमें हमें रिएक्शन तो दी हुई है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये रिएक्शन दी है। आपको पता है रेट क्या होगा इसका, रेट इज इक्वल टू होगा k इंटू ए की पावर अल्फा इंटू बी की पावर बीटा, ऐसा होगा। ठीक, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब ऑर्डर निकालना है, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो देखो यहां कुछ इस तरह का टेबल बना हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे यहां दिया हुआ है हमें कितने एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। यहां हम 2 एक्सपेरिमेंट लिखते हैं और एक एक्सपेरिमेंट को हम यहां ऐड करते हैं, ऐसा कुछ टेबल है। यहां फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, यहां सेकंड एक्सपेरिमेंट, यहां थर्ड एक्सपेरिमेंट, यहां फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमें दिया हुआ है। ठीक, तो यहां हमें ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और क्या दिया है, ए बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है, यहां मैं बोल रहा हूं ए की कॉन्सेंट्रेशन दी है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। यहां ए की कॉन्सेंट्रेशन, यहां हमारी बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है, और इधर हमारा दिया हुआ है रेट, रेट की वैल्यू दी हुई है। ठीक, यहां कितना है 0.1, 0.3 दिया हुआ है, इधर भी 0.3 दिया हुआ है, इधर 0.4 दिया हुआ है। ठीक, आगे 0.1, 0.2, 0.4 और इधर दिया है 0.1। ठीक, यहां दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ यहां दिया है 6 इंटू 10⁻³ रेट। फिर दिया हुआ 7.2 इंटू 10⁻², 7.2 इंटू 10⁻²। फिर दिया हुआ है 2.88 इंटू 10⁻², 2.88 इंटू 10⁻⁻1। फिर दिया हुआ है हमारे पास 2.40 इंटू 10⁻², 2.40 10⁻²। ये हमें टेबल दिया है। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आप वो लॉन्ग मेथड अप्लाई करोगे तो आप इन सारे एक्सपेरिमेंट को पहले इसमें पुट करोगे। ठीक है, 4 इक्वेशंस बनेगी, उनको आपस में डिवाइड करके आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इसमें क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 4 एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारी चीजें जो हैं, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि देखो जैसे ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, इधर भी 0.1 है। ठीक है, तो और भी कहीं है और नहीं है, मतलब देखो यहां देखो 0.1 तो नहीं है, लेकिन 0.3 दो जगह है। देखो 0.3 दो जगह है। ठीक, तो ये ट्रिक जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस में ही काम आएगी जहां ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन दो बार एटलीस्ट सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ 0.3 सेम है, यहाँ 0.1 सेम है, तो ये सेम है। जहां ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो वैसी जगह ही ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालोगे, पहले आप कोई 2 एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करो जिसमें किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। जैसे देखो, अगर मैं सेकंड और थर्ड को अगर मैं सिलेक्ट करूं,
सेकंड और थर्ड को अगर मैं चेक करूं, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को, इसमें एक ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है, एक ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ये तो चली जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है उसको सिलेक्ट करना है, उसको देखना नहीं है, ठीक। दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को देखना है। देखो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन को हमने निकालना है। अगर आपने ऐसा किया, आपने देखा कि ए वाले में एक ही कॉन्सेंट्रेशन सेम है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में सेम है, सेकंड और थर्ड में, तो आप उसी को आगे बी के लिए निकालोगे, जिसके लिए सेम है उसके लिए कुछ नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, बी के लिए निकालोगे, ठीक। हमने देखा सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसमें बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक। जिसकी चेंज हो रही है उसी का रेट भी आगे चेक करना है आपको। तो कैसे चेक करना है, फार्मूला क्या है इसका, रेट फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन की पावर में कुछ आएगा। अब देखो कैसे यूज करेंगे फार्मूला, हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को। आपको बस इतना चेक करना है, सेकंड और थर्ड में रेट को देखना है, सेकंड और थर्ड में ये रेट को देखना है। आपको चेक करना है सेकंड से थर्ड आने में रेट को क्या हो रहा है, रेट को क्या हो रहा है, देखो रेट डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चेक करना है। अगर आप इसको चेक करोगे ना तो यहां रेट 4 टाइम्स हो रहा है, देखो 7.2 को 4 से मल्टीपल करेंगे, इस पूरी को 4 से मल्टीपल करेंगे, ये आएगा, तो ये रेट 4 टाइम हो रहा है। सेकंड से थर्ड एक्सपेरिमेंट आने में फार्मूला ये अप्लाई करना है, तो पहले दो एक्सपेरिमेंट को देखो, सेकंड से थर्ड आने में रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो रेट फैक्टर आएगा 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक, इज इक्वल टू। अब देखो सेकंड से थर्ड आने में ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको नहीं देखेंगे, इसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है वो देखेंगे, ठीक। बी की कॉन्सेंट्रेशन 2 से 4 हो रही है, ठीक। तो यहां हमने लिख लिया रेट फैक्टर कितना, 4, मतलब सेकंड से थर्ड एक्सपेरिमेंट जाने में लिख सकते हो ऐसे, सेकंड टू थर्ड जाने में रेट फैक्टर 4 है, मतलब रेट 4 टाइम्स हो रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसकी हम देख रहे हैं, बी की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, और बी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या लिखा है हमने, बीटा, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लिख लो बीटा, ठीक है, बीटा लिख लो। अब आपको क्या करना है, रेट 4 टाइम्स हो रहा है, इज इक्वल टू बी की कॉन्सेंट्रेशन सेकंड से थर्ड जाने में क्या हो रही है, देखो डबल हो रही है, 0.2 से 0.4 है, डबल हो रही है, यहां डबल हो रही है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है पावर में बीटा, ठीक, ये हो रहा है, ठीक। अब आप देखो यहां से आप बीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। अब हमने इक्वेशन बना ली, रेट फैक्टर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ठीक है, पावर में अल्फा और बीटा, ये लिख दिया, ठीक। तो हमने जो कांस्टेंट थी उसको नहीं लिखा, जो चेंज हो रही है उसको लिखा। तो रेट फैक्टर जो चेंज हो रहा है कितने से चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम लिख लिया, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है, बी की, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना, बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, तो बी की कितने गुना चेंज हो रही है, यहां से यहां जाते 2 गुना, तो 2 लिखा पावर बीटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 4 हो रहा है, यही है ना, 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 4 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। तो बस अब ये 2 और ये 2 सेम है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2, तो बीटा की वैल्यू निकल गई यहां से, देखो कितना आसान है, बीटा की वैल्यू आ गई 2, ठीक। अब देखो यहां से आपने बी के लिए निकाल लिया ऑर्डर, ठीक है, ए को कांस्टेंट किया, बी के लिए निकाल लिया। अब आपको कोई ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करने जहां बी की कांस्टेंट हो, ए की चेंज हो रही हो, ऐसे 2 सिलेक्ट करने। अब आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप चेक करो कौन सा एक्सपेरिमेंट जहां बी की कांस्टेंट हो जाए, ए की चेंज हो। देखो बी की कांस्टेंट कहां है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो अब आप ये लिखोगे कि अगर फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को चेक करें, ठीक, फर्स्ट और फोर्थ को चेक करें तो यहां बी की कांस्टेंट है, बी की कैंसिल हो जाएगी। अब यहां ए की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, 0.1 से 0.4 हो रही है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को देखें, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.4 हो रही है, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, बी की कांस्टेंट है, मतलब एक की कांस्टेंट माननी है, एक की चेंज देखनी है, बस ये करना है इसमें, इस ट्रिक में, ठीक। तो फर्स्ट से फोर्थ जाते टाइम बी की कांस्टेंट है, देखो यहां भी 0.1, यहां भी 0.1, ये तो गया, ठीक। तो यहां आप फार्मूला अप्लाई करोगे, वही रेट फैक्टर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर। यहां आप कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या लिखोगे, देखो किसके लिए चेक करोगे, यहां बी तो कांस्टेंट हो गया, ए के लिए चेक करोगे ना, तो ए की पावर कितनी है, अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर अल्फा, ये है। अब चेक करो फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को देखना है, फर्स्ट से 4 रेट को क्या हो रहा है, रेट यहां 6 था, यहां 2.4 हो गया, फर्स्ट से 4 जाते रेट में क्या हो रहा है, 6 चौके 6 इंटू 4 करेंगे 24 आएगा, तो ये 4 टाइम्स हो रहा है, 6 इंटू 2.4 4 टाइम्स, मतलब फर्स्ट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट जाते रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो रेट फैक्टर कितना आ गया 4, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन
किसकी हम चेक करने जा रहे हैं? बी की तो हमने कर ली पहले, बी की अब यहाँ फर्स्ट से 4 जा रहे कंस्टेंट हो रही है, ठीक, तो इसको कैंसिल कर लेंगे। किसकी देख रहे हैं? ए की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.4 जा रही है फर्स्ट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जाते। 0.1 से 0.4 का मतलब है क्या? 4 टाइम्स। तो यहाँ कंसंट्रेशन कितनी हो रही है? 4 टाइम्स हो रही है। ए की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ए की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये ए को देख रहे हैं ना, कंसंट्रेशन ए की है, ठीक, और 4 टाइम्स हो रही है ऊपर पावर अल्फा, ये आ जाएगा। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो 4 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 4, ये लिखा जा सकता है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 4 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 4 की पावर 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपको मैंने बताया था ना ये दोनों सेम होने चाहिए, 4 की पावर 1 करेंगे 4 आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा, नहीं अल्फा को इससे कंपेयर कर लो, तो बस हमने लिख दी, अल्फा की वैल्यू भी निकाल दी, 1 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ हमने रेट निकाल दिया, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 + 2 = 3 ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर 1 है, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर 2 है। तो ऐसे इस ट्रिक का अप्लाई करके हमें अगर कहीं बड़ा टेबल ऐसे दिया हो तो उसमें हम रेट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। करना क्या है ओवरऑल, किसी एक एक्सपेरिमेंट, मतलब जब पूरे एक्सपेरिमेंट होंगे ना, कोई 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने जिसमें एक की वैल्यू कांस्टेंट हो, एक की चेंज होती हो, तो आगे रेट में चेंज देखेंगे उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में। इसी तरह दूसरे को करना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वही है कि आप सारे के सारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू को पुट करो यहाँ और इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करो। लेकिन ये तरीका हर किसी में नहीं लगेगा, ये तरीका वहां ही लगेगा जहां एक दो एटलीस्ट 2 जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू 2 की सेम होनी चाहिए, ये तरीका वहां ही लगेगा। जैसे देखो इस टेबल के अंदर 0.3 यहाँ भी सेम था, यहाँ 0.1 सेम था, तो ऐसी जगह ये तरीका लगेगा। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको कर सकते हो। अब ये हो गया हमारा, ऐसे टेबल वाले क्वेश्चंस आप कर लोगे। मेन तरीका लेंथी वाला वो भी अप्लाई करो, ये ट्रिक भी अप्लाई करके कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी सॉल्व करो। अगर आपने किया सॉल्व तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेजना, मैं चेक करूंगा आपने सही किया है कि नहीं, तो वैल्यू यही आएगी, 1 और 2 ही आएगी, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, वो भी टेक्स्ट बुक का है, ये वाला। यहां आपको पूछा क्या है, देखो रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी जो है इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है और 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है, और आपको ब्लैंक्स भरनी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो कैसे ब्लैंक्स आपको भरनी है मैं थोड़ा सा सॉल्व कराता हूं, बाकी आप खुद करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये साफ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक रिएक्शन दी है हमें ए और बी के बीच में, ठीक, मतलब ए प्लस बी करके हमें एक रिएक्शन दी है जहां से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। रेट इसका दिया हुआ है के इंटू ए की पावर और बी की पावर भी दी है, ठीक। बोला हुआ है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक। अब बोला हुआ है कि ब्लैंक्स फिल करो, ठीक। तो ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है आपको, कुछ ज्यादा खास करना नहीं। तो देखो किस किस एक्सपेरिमेंट में ब्लैंक्स हैं, ठीक है, किस एक्सपेरिमेंट में ब्लैंक्स हैं। एक तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ब्लैंक्स हैं, एक किसमें, थर्ड में भी एक ब्लैंक है और फोर्थ में भी एक ब्लैंक है, ठीक। तो अगर मैं लिखूं थर्ड एक्सपेरिमेंट को लिखूं तो यहां ए की कंसंट्रेशन है, यहां बी की कंसंट्रेशन है, यहां हमारे पास रेट दिया हुआ है, ठीक। सेकंड में यहां क्या है, फर्स्ट को भी लिख लो, यहां फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को भी लिख लो। देखो फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है 0.1 0.1, यहां इसकी 0.1, इसकी भी 0.1, आगे रेट की वैल्यू दी है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², ये दी है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें ब्लैंक दी है, पहला ब्लैंक है, ये हमें निकालनी है, और आगे 0.2 है, और रेट भी हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻², 4 × 10⁻²। आपको मैं एक ब्लैंक भर के दिखाता हूं, बाकी आप खुद ही भर लोगे, ठीक। देखो सेकंड में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसको ब्लैंक किया हुआ है, ठीक। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट को ब्लैंक किया हुआ है, ऐसा है, ठीक। और बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। लिख देता हूं पूरा ही। थर्ड एक्सपेरिमेंट में यहां 0.4 है, यहां भी 0.4 है, ये ब्लैंक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ये ब्लैंक है, 0.2 है, और ये दिया हुआ है 2 × 10⁻² दिया हुआ है, 2 × 10⁻² दिया हुआ है। ये टेबल वाले क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है आपको, बड़े ही आसान होते हैं। अब आपको
क्या करना है, ब्लैंक भरनी है ये वाली। अब आप अगर इसको सही से देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पूछा हुआ है यहाँ, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो इसमें क्या क्या दिया है, सेकंड एक्सपेरिमेंट को चेक करूं तो इसमें हमें बी की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.2, ठीक। तो रेट भी दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻², ये दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें ये ब्लैंक भरनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालनी है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ठीक। तो क्या करूंगा, ये फार्मूला दिया है ना, ये यूज करूंगा, ठीक। कैसे यूज करेंगे, तो ये 1 है इधर, कैसे यूज करेंगे, तो आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी, ए की पावर 1 बी की पावर 0, ये आएगा। तो रेट की वैल्यू कितनी दी है 4 × 10⁻⁻², ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू के हमारे पास नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की पावर 1 ए निकालनी है, और बी की वैल्यू 0.2 दी है, ठीक। और इसकी पावर 0 है, ये तो पूरा ही उड़ जाएगा, यहां से हो जाएगा 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 मतलब ए इंटू 0.2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 को इससे मल्टीपल करेंगे, ये सारा इतना ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो के की वैल्यू नहीं है, तो के की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो। तो अब देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट अधूरे हैं, लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो पूरा है ना। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से के की वैल्यू निकालो, सारी रिएक्शंस में जो भी पूछा है उसमें के की वैल्यू वही यूज करोगे। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से के की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, रेट इज इक्वल टू ये दिया हुआ है के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 0, ये दिया है रेट। तो रेट पहले एक्सपेरिमेंट का देखो, पहले एक्सपेरिमेंट में रेट इतना है 2 × 10⁻⁻², ये है, इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दी है इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दी है, लेकिन इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, 1 पावर का मतलब हो गया यही आएगा, तो इसकी पावर 0 है मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, यहाँ एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से के की वैल्यू निकल सकती है, के इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 0.1, ये आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, के इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 0.1, ये आएगा, ठीक है। तो यहां से कैसे निकालेंगे के की वैल्यू, इसको आप एक काम कर लो, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से ये 10 ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा ये, इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 1/10 ने इसको 10/1 करते हैं, ऐसे इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने से ये तो 10/1 मतलब 10 ही आएगा, तो इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 × 10⁻⁻² × 10⁻, ऊपर लेके जाएंगे 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2 × 10⁻⁻² × -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये आ जाएगी के की वैल्यू 2 × 10⁻⁻3। दिख नहीं रहा आपको, यहां से यहां तक दिख रहा ना, यहां से के की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁻3। अब आप ये बोलो के की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ 4 × 10⁻⁻² है, इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 10⁻⁻3 इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है। अब आप ए की कॉन्सेंट्रेशन यहां से निकाल सकते हो ना, ये डिवाइडेड बाई ये किया तो ए की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन आई तो उसको यहां भर देना, बस ये फिल हो जाएगी। इसी तरह दूसरा जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें देखो ए की कॉन्सेंट्रेशन दी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है, आपको रेट निकालना है, तो आपके पास सब कुछ है। देखो इस एक्सपेरिमेंट में आप ये करोगे, रेट आपको निकालना है इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर इंटू बी की पावर है, ठीक। इसको आप यहां ही खत्म कर सकते हो, के इंटू ए की पावर 1 ने इतना ही रखो, बी तो चला जाएगा क्योंकि बी के ऊपर 0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इतना ही आएगा। तो रेट आपको निकालना है। अब देखो रेट निकालने के लिए आपको, आपके पास के की वैल्यू भी है 2 × 10⁻⁻3 इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन भी दी है यहाँ 0.4, बस इसको मल्टीपल करो, रेट निकल जाएगा, तो ये ब्लैंक भर जाएगी ये वाली। इसी तरह आप फोर्थ एक्सपेरिमेंट में करोगे, इस क्वेश्चन को देखो, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बी की कॉन्सेंट्रेशन दी है, आपको ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, रेट भी दिया है, के की वैल्यू भी आ गई है, के की ए की वैल्यू आई, वो हर किसी में वही यूज होगी क्योंकि एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंट जो मर्जी हो के की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से के की वैल्यू निकालनी है,
सब में वही यूज करके आपको ब्लैंक्स भरनी है। तो आप इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, थोड़ा सा हिंट चाहिए आपको, कर लोगे। और करने के बाद आप टेलीग्राम पे मुझे भेजो, मैं देखूंगा ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो ये आपका होमवर्क रहेगा इतना, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे, सारे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, रेट लॉ, एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स वगैरह क्वेश्चन सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो फिर हमारा ये लेक्चर यहां तक ही रहेगा, ठीक है, यहां तक ही रहेगा। तो हम मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज जो मैंने आपको कराया अच्छे से रिवाइज करके आना कल, ठीक है। तो कल हम कुछ और देखेंगे आगे, मॉलिक्यूलरिटी वगैरह क्या देखेंगे मैं आपको बता दूंगा कल ही। तो ठीक है, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और ये कोटेशन देख लो, मेहनत करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।